किताब है जो आपको सारी रेमेडीज जो वैदिक वाले यूज कर रहे हैं, या आप लोग अगर किसी भी तरह की ऑकल्ट प्रैक्टिस करते हो, तो उसमें सब में ये चीज यूज होती है। क्योंकि वैदिक में जो रेमेडीज हैं वो मंत्र उच्चारण, या वो वो भी जो वहां से भी जो लिए गए हैं या वहां पे भी जो आए हैं, वो सब लाल किताब से आते हैं। लेकिन लाल किताब में पंडित जी ने बहुत बारीकियों से हमें समझाई है वो बात, लेकिन वो काफी लोग नहीं समझते कि भाई उस रेमेडीज को कैसे इस्तेमाल करना है और कब करना है, किस ग्रह के लिए कौन सी रेमेडी करनी है। काफी लोगों को मैंने देखा है कि अगर आपका मान लीजिए गुरु 10वें घर का है, तो वो सिर्फ बुक उठाते हैं, उसमें पढ़ते हैं कि गुरु 10वें घर का है, तो जो 10वें घर से रिलेटेड रेमेडीज, आजकल बहुत सारी किताबें मार्केट में भी आ गई हैं कि 10वें घर के गुरु की जो रेमेडीज हैं वो आप इस्तेमाल कर लेते हो। लेकिन रिजल्ट्स जो है कई बार मिलते हैं और थोड़े टाइम के लिए मिलते हैं कि भाई आपका थोड़ा सा आपको लगा कि काम हुआ, तो आप कहते हो अरे हाँ 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 चलो हो गया। लेकिन वो काम पूरा नहीं होता है। उसका एक रीजन है कि आपकी जो रेमेडी की जो सिलेक्शन है, उसके पीछे एक ऐसा कारण है कि जो पंडित जी ने हमें पूरी जितनी भी उनकी सीरीज आई हैं उसमें सिर्फ एक ही बेस पर वो रेमेडीज होती हैं, और वो बेस हर कोई मिस कर जाता है। मेरा कारण सिर्फ 3 दिन की वर्कशॉप लाने का ये है, इसके लिए कि आप लोगों को वो जो बेस है वो समझ में आना चाहिए। और उसके बाद जब आप रेमेडी को लेते हो किसी के लिए भी या अपने लिए भी, तो वो रेमेडी 100 टाइम्स बेटर काम करती है। आपको रिजल्ट्स आने के चांसेस जल्दी रहते हैं। प्लस आपको जो है विदाउट एनी हार्म वो रेमेडी आपको काम करेगी। अब इसमें लाल किताब में ऐसी कई रेमेडीज हैं जिनको लोगों ने किया या उनसे करवाया गया, बट उसके रिजल्ट्स उल्टे आ गए। इसलिए लोग इससे डरते भी हैं। और कई लोग इसको जादुई किताब, काली किताब और पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं। बट जिन्होंने लाल किताब पढ़ी है और बहुत अच्छे से पढ़ी है, या उसको समझा है, उसके सार को अपनाया है, उनको ये बात अच्छे से समझ में आती है कि ये काली किताब नहीं है, या ये कोई जादुई किताब नहीं है। ये वो किताब है जो आपको जीने का पूरा पूरा मतलब सिखाती है। अब यहाँ पे एक प्रश्न आ रहा है तेजल शाह का कि एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए लाल किताब के लिए। अगर आप सिर्फ लाल किताब करते हैं तो उसके लिए एस्ट्रोलॉजी वो वही फुल लाल किताब जो है। आप विश्वास कीजिए कि पंडित जी ने पहली किताब 1939 ऑनवर्ड्स जो लिखी है सारी सीरीज, उन्होंने तभी ये केपी सारी पद्धति जितनी भी भृगुनंदी नाड़ी सब उन्होंने, वो आपको सारा सार उसमें मिलेगा। लेकिन समझने वाले को समझ चाहिए। उन्होंने कोई हवा में बातें नहीं करी। उन्होंने जिंदगी के जीने का एक मायने बताया। उन्होंने ये कहा कि हम सब जो भी इस दुनिया में पैदा होते हैं वो एक मैनुअल के साथ आते हैं। वो मैनुअल क्या है? आपकी कुंडली। उस मैनुअल में डूज एंड डोंट्स लिखे होते हैं। जैसे हमारे साथ मशीनें जब हम खरीदते हैं या कोई मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें ये लिखा होता है ना कि भाई आप इसको ऐसे ही इस्तेमाल करें, ऐसे इस्तेमाल ना करें, इससे ये हो सकता है या इससे ये हो सकता है। इसी तरीके से लाल किताब भी लिखी गई है। पंडित जी ने कहा कि भाई अगर आप लोग समझ जाओ अपने क्या डूज एंड डोंट्स हैं, तो आप अपनी जिंदगी बहुत आसान कर सकते हो। लेकिन इंसान क्या है कि वो छोटी छोटी चीजों के लिए भागता है। उसको डूज एंड डोंट्स नहीं समझाओ। उसको ये भी मत समझाओ कि भाई आप दुनिया में किस लिए आए हो, आपका क्या कर्म है, और आपको कैसे जीना है, क्या चीज करनी है क्या चीज नहीं करनी है। तो वो सारी जो चीजें हैं, इस 3 दिन के वर्कशॉप पे हम आपको ये बताएंगे
कि कौन सी रेमेडीज कब इस्तेमाल होती हैं, और उसका एक बेसिक फॉर्मूला है। वो मैं आपको लिख के दे सकती हूं कि वो बेसिक फॉर्मूला आज तक आपने कभी नहीं किसी के मुंह से सुना होगा कि लाल किताब इस फॉर्मूला पे काम करती है। क्योंकि पंडित जी ने अपनी सारी सीरीज में, उर्दू की जो उनकी किताबें लिखी गई, उसमें काफी ऐसी चीजें थी जो हिंदी अनुवाद में आते आते मिस हो गया। जिनको उर्दू आती है पढ़नी, उन्होंने उसको बहुत अच्छे से अडेप्ट किया। और जो लोग बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं लाल किताब की, उनको लोग कहते हैं कि इसके सर पे जिन्न और भूत है, ये ऊपरी हवाओं से बातें करता है इसीलिए ये सारी चीजें बता देता है। नहीं, वो जो बेस का फॉर्मूला है, जिसने उसको समझ लिया, वो समझ जाता है कि भाई इस फॉर्मूले के बेसिस पे आपके पास क्या प्रॉब्लम आ रही है और कहां से आ रही है, और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। अभी एक छोटी सी बात है कि भाई अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, तो हम उसको क्या कहते हैं, डॉक्टर्स हमें क्या कहते हैं अगर हार्ट प्रॉब्लम है, तो वो ये कहते हैं ना, अपना लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स को ठीक करें, और ऑफ कोर्स दवाइयां देते हैं। बट वो दवाई देने के साथ साथ वो आपका लिवर और किडनीज, ये दो ऑर्गन्स को भी मॉनिटर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसका इफेक्ट कहाँ आ रहा है। ऐसे ही लाल किताब में अगर आप सीधा सीधा ग्रह की रेमेडीज उठा लेते हो, या आप कर देते हो, या आपसे करवाई जाती हैं, आपको कहाँ उसका साइड इफेक्ट आएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए जो है, और प्लस अलग अलग तरीके से, मतलब कि जो पंडित जी ने खुद भी नहीं लिखी, वो भी रेमेडीज लोग करवा रहे हैं। मैंने देखा है कि जो इंसान अपने खुशी से घर में दो रोटी खा रहा था, उसने किसी बेचारे अपने पंडित को दिखाया या किसी को दिखाया, उससे रेमेडीज कराई गई, अब वो दो रोटी से भी गया। ये वही होगी ना बात कि भाई हार्ट की प्रॉब्लम आई, साथ में लिवर भी गया। आपके डूज एंड डोंट्स को आपको समझना पड़ेगा। उस डूज एंड डोंट्स पे आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहला तो प्रिंसिपल ये है। दूसरा प्रिंसिपल लाल किताब का ये कहता है कि भाई आपको ग्रह को समझना पड़ेगा। आप अपनी जन्म कुंडली से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं जो ऊपर वाले ने आपके साथ लिख के भेजा है, और ऊपर वाले ने आपको सब कुछ, सबके साथ सब कुछ लिख के भेजा है। क्योंकि वो तो भगवान है, वो तो हमारे पिता हैं, हमारी माता है। माता पिता कभी अपने बच्चे को खाली हाथ थोड़ी भेजते हैं। अब ये तो बच्चे के ऊपर है ना समझ पाना कि भाई उसको माता पिता ने जो सौगात दी है या जायदाद दी है, उसको वो कैसे इस्तेमाल करे। यही चीज लाल किताब की रेमेडीज से आप सीख सकते हो। जो लोग बेसिक्स एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, या थोड़ी बहुत पहचानते हैं, या किसी भी तरह के आप ऑकल्ट फील्ड में हो, आप टैरो कार्ड में हो, आप कोई हीलिंग में हो, ये सारी रेमेडीज आपको मदद करेंगी। क्यों? क्योंकि इसका जो बेस फॉर्मूला है, जो फाउंडेशन है, जो पक्की तरीके से काम करती है, वो आपको जब एक बार रहस्य खुल जाएगा, तो आपके जो कहते हैं ना कि चक्षु, वो खुल जाते हैं। आपका आपका जो ब्रेन है उसका वो खुल जाता है कि भाई, ओह, ये तो बहुत बहुत बेसिक सी चीज थी जिसको मैं समझ ही नहीं पाया। गुरु खराब है तो गुरु का उपाय करा दिया, शनि खराब है तो शनि का उपाय करा दिया, राहु को हाथ लगवा दिया, बुध खराब है तो बुध का सीधा उपाय करवा दिया। सारे लोग यही कर रहे हैं कि भाई अच्छा कुंडली देखी, हाँ अच्छा तुम्हारा बुध जो है वो तीसरे घर का बुध है,
मांगता कोड़ी। अरे चलो जी, तुम्हारे तीन तीसरे घर के बुद्ध के उपाय हो गए। अरे भाई, उसकी जमीन है वो, रहता है वो वहां पे। मालिक है वो उसका। मकान मालिक को निकाल दोगे आप? गुरु 10वें घर में, उच्च के होने के बावजूद भी लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते, गरीब होते हैं, अनपढ़ होके घूम रहे हैं। उनसे पूछो, अरे तुम्हारा तो गुरु 10 का है, मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूं। ऐसे कैसे? गुरु 10 के उपाय करा दिए, उच्च के गुरु के उपाय थे जी, वो करा दिए। 9वें घर के उपाय करा दिए। भाई प्रॉब्लम तो कहीं और थी। हाथ तो आपने किसी और ऑर्गन को लगा दिया, तो काम कैसे होएगा? बच्चा चाहिए, आमदनी बंद करवा दी। शादी करवानी थी, नौकरी बदलवा दी। वो कह रहे, अरे भाई हम उस पंडित जी के पास गए थे, गए तो थे, लेकिन करा काम, लेकिन कुछ रिजल्ट्स आए नहीं। क्यों नहीं आए? क्योंकि उसका एक बेस है। पंडित जी ने अपनी सारी किताबों में वो कहा, लेकिन मुझे 100% विश्वास है कि उसको लोगों ने कितनी बार पढ़ा होगा, लेकिन उसको नहीं समझ पाए। उसका जो एक बेस है, वो ही वो कहते रह गए हर किताब में, मगर उसको लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि लोगों को सिर्फ जल्दी जल्दी ये जानना है कि भाई मेरे पैसे की तकलीफ है, वो कैसे खत्म होगी। अरे सामने मेरे पास एक बंदा बैठा है, वो मुझे पैसे देगा, मेरा तो पैसा आ रहा है, इसके पैसे की तकलीफ कैसे खत्म करूं? ठीक है, इसके जो ग्रह खराब हैं कुंडली में, उसके उपाय करा देता हूं। बट जैसे कहते हैं ना, खोटा सिक्का भी कभी कभी काम आ जाता है। जो खराब ग्रह है ना, क्या पता वो आपको कुछ दे रहा हो, जिसको आपने चलता कर दिया कि भैया चल तू भी जा। और जो बहुत अच्छा ग्रह बैठा था, वो तो कुछ दे ही नहीं रहा। जो ले रहे थे उससे भी गए। एक लाल किताब का उपाय है। तांबे के लोटे में मूंग साबत दाल भर के, उसको टाका लगवा के, कलई का टाका लगवा के, पानी में उसको डाल देना। ये जानलेवा उपाय है। और ये लोगों को करवाया जा रहा है। अकाल मृत्यु, घर में किसी की यंग डेथ, या कोई हादसा हो जाना, कि अगर आपके घर में किसी ने उपाय किया। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि आपके मामा के घर में किसी ने उनसे ये उपाय करवाया, रिजल्ट उनको नहीं आएगा, रिजल्ट आपको आ जाएगा। आपके घर में कुछ अनहोनी घट गई, पता ही नहीं चला जी, करवा तो दिया, उनका भी काम नहीं हुआ, वो तो डाला है जाके, पेट की और बीमारी ले आए जाके। आपको पता है ये वाला उपाय पैनक्रेटिक कैंसर देता है, अगर गलत उपाय हो जाए तो। इतना डेंजरस उपाय है, लेकिन वो किस समय करवाना चाहिए? बस किताबें छपी हुई हैं, लोग पढ़ रहे हैं, उसको कर रहे हैं। शनि खराब है, शनि के डायरेक्ट उपाय करवाए जा रहे हैं। अरे भाई, शनि शनि आपका कर्म भाव है, कर्म का फल देते हैं शनि। कर्म ही नहीं करोगे तो खाओगे कहां से? आधे से ज्यादा दुनिया हमारी शनिवार वाले दिन शनि देव के मंदिर के बाहर लाइन से खड़ी होती है, तेल और तिल लेके, जबकि पूरे हफ्ते वो मंदिर खाली होता है। वो बेचारे खड़े होते हैं शनिदेव कि हाँ मेरा एक दिन आएगा जब सारे मेरे सामने खड़े होंगे, मेरे पे तेल ही तेल चढ़ाएंगे, मेरे को तेल से नहलाते जाएंगे, क्योंकि बोला गया है जी तेल से शनि की तृप्ति वो होती है। वो लोग भी खड़े हैं,
जो हाथ का काम कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन में हैं, जो आर्किटेक्ट्स हैं, जो पेट्रोल इंडस्ट्री में हैं, वो लोग भी खड़े हैं उस लाइन में जाके। जो बिजनेसमैन हैं, जो जो कुछ फैक्ट्रीज में काम, जो जिनकी फैक्ट्रीज हैं बड़ी बड़ी, उस दिन अमीर और गरीब आदमी सारा एक लाइन में खड़ा होएगा, डर के मारे। भाई वो आपके कर्म भाव हैं, कर्म के दाता हैं, कर्म उन्होंने ही दिया है आपको, और आप अपने कमाए हुए धन से उन्हीं को तेल अर्पण कर रहे हो। शनि कौन है? शनि लेबर है। शनि वो इंसान है जो कड़ी धूप में, या जो मिस्त्री अपने सर पे ईंटों का क्लस्टर उठा के या सीमेंट का क्लस्टर उठा के वहां जाता है, रोज ऊपर नीचे हो रहा है। शनि वो लोग हैं जो, मजदूर लोग अपने घरों को साइट पे बना के रहना शुरू करते हैं। मजदूर कौन है? शनि कौन है? आपका धोबी, जो कपड़े प्रेस करके लाता है आपके लिए। ऑटो ड्राइवर, रिक्शा चालक, आपके घर में सफाई करने आने वाली बाई या नौकर आपका शनि है, क्योंकि वो आपके लिए कर्म कर रहे हैं। माता पिता जो है आपके सूर्य और चंद्र है। गुरु आपके दादा हैं। गुरु वो है जो आपके टीचर्स हैं, जो आपको समझाते हैं बात। गुरु वो भी है जो आपको ये बताता है कि भाई तू इस काम को ऐसे कर ले। आपका बॉस भी हो सकता है, आपका ऊपर रैंक पे जो मैनेजर है वो भी हो सकता है गुरु आपका। केतु आपका मामा है, बेटा है, अगर आपके घर में कुत्ता है वो है। राहु आपके नाना है। राहु जो ये हमारे धड़ के ऊपर जो मटका रखा है भगवान ने, वो है। राहु कितना कुछ है। राहु ने तो आजकल की पूरी जो ये इरा चल रहा है हमारा, वो पूरा राहु ने संभाला हुआ है। राहु हेलो आपकी पत्नी भी है। मैम। राहु इतना पावरफुल हो गया है हमारी लाइफ में शुक्र नहीं पत्नी होता है। कि हम आधी चीजें जो हैं, जिंदगी के जो दिन भर की जो चर्या है, आधे से ज्यादा दिन की चर्याएं हम राहु के रिलेटेड करते हैं। सूर्य आपके पिता हैं। बुध आपकी बहन, बेटी, बुआ, मासी, पड़ोस की, जो आपकी भाभी जिसको आप कहते हो कि भाई पड़ोसन। मैम मैम शुक्र तो पत्नी होता है ना। मनीष जी, मैं थोड़ा सा बोलने के बाद आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगी। जी। चंद्र क्या है? चंद्र बूढ़ी औरतें, आपकी माता, नानी, दादी। मंगल आपका भाई, भाई समान। मंगल आपका जोश, मंगल आपके माथे का पसीना। शनि आपके चाचा, भतीजा। सारे तो रिश्ते और ग्रह तो आपके साथ बंधे हैं, फिर भी हम मंदिर जा जाके उनको, ग्रहों को पूजते हैं। आपकी कुंडली में किस रिश्ते को संभाल के रखना है भगवान ने लिख के भेजा है। दैट इज योर डू इन योर मैनुअल, कि भाई ये रिश्ते को तू संभाल लेगा जिंदगी भर, तेरा अच्छा होता चला जाएगा। बट हम लोगों को तो यहाँ डालाओ, ये दान कर लो, वो उठा के दे देना, मंदिर में पंडित जी को ये दे आना, आपने मंदिर आना है इतनी बार, यहाँ पे ये दे जाना। ये लाल किताब नहीं कहती।
लाल किताब के उपाय जो हैं वो बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइंड है। और पंडित जी को ये सारी चीजें पहले से ही पता थी। उन्होंने जो किताबें लिखी उन्होंने हवा में नहीं लिखी। उनके पास कोई अंदरूनी ताकत नहीं थी, उनके पास एक विद्या थी। उस विद्या के बेसिस पे उन्होंने ये किताब लिखी। वो सामने आए इंसान को देख के पहचान जाते थे, उसके शक्ल से, दांतों से, बालों से, हाथ के और पैर के नाखून से, उंगलियों की बनावट से, हाथ की लकीरों से कि भाई इसको कहाँ प्रॉब्लम है। उनको तो बनानी ही नहीं पड़ती थी कुंडली। वो तो खैर आ, अलग लाल किताब, जो डीप लाल किताब है वो हो गई। लेकिन ये जो 3 दिन की वर्कशॉप है, इसमें हम आपको वो सिखाने वाले हैं जो आज तक आपने किसी से नहीं सीखा होगा। और जो कि वो रेमेडीज हैं जो पंडित जी ने अपनी सारी किताबों में लिखी है। लेकिन वो इंसान को, भाई कोई किसी को देगा तो कहेगा अरे ये क्या दे दिया तुमने उठा के। मगर उसके लिए जो बेस फॉर्मूला है, जिससे आप लोग ये जानोगे कि भाई मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आपको उस क्लास में पता चलेगा। अभी अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो वो हम लेते हैं। हैंड रेस करेंगे तो देन आई विल अनम्यूट। टीम प्लीज आप सबको म्यूट करके रखें। और अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो आप हैंड रेस, हाँ नयन जी। हाँ नयन जी पूछें। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैडम, आपने भी ये जो उपाय किया है वो चंद्रबुद्ध का है? कौन सा उपाय? आपने नाक में वो जो कुछ डाला है ना, पिन। सर वो आप छोड़ दें कि वो किसका है, लेकिन वो मेरे को जो चाहिए था मैंने वो किया हुआ है। चंद्र बुध का हाँ नहीं हाँ। है, इसको हम बुध का उपाय कहते हैं। अगर आपका बुध जो है चंद्रमा पीड़ित हो रहा हो या बुध के साथ कनेक्शन में हो। हाँ, मेरा है स्कॉर्पियो राशि में, थर्ड हाउस में। जो भी है वो, लेकिन उसके लिए हमें एक जो बेस पॉइंट की मैं आपसे बात कर रही हूँ वो देखना होता है। अच्छा मैडम। जी। अच्छा अच्छा। और मैडम, मैंने अभी देखा आप इसके भी, वास्तु के भी एक्सपर्ट हो। जी। हाँ हाँ। मैडम, नॉर्थ ईस्ट का घर ले सकते हैं, टॉयलेट वाला? नहीं, नॉर्थ ईस्ट में अगर आपके टॉयलेट यानी गड्ढा है, बाथरूम के कोई जगह है, फर्श है, वहां पानी गिरता है, वो चलेगा। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट के ऊपर गड्ढा है, यानी वहां पॉट के लिए गड्ढा किया गया है उस भूमि में, वो नहीं ले सकते आप। हाँ। ओके ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैं अभी वही बुक। मनीष जी अनम्यूट करके पूछें। मैम मुझे पूछना था कि जैसे हम काली माता के मंदिर जाते हैं 11 शनिवार, बोलते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होगी, ब्लैक मैजिक के खत्म होगा। तो मैम ऐसा होता है कि ऐसे करना चाहिए? और मैम ऐसे बोलते हैं कि मतलब ये भी मैंने बोला था कि शुक्र पत्नी, आपने बोला राहु पत्नी होता है। मैंने, पर मैंने तो शुक्र ही पढ़ा है मतलब एस्ट्रोलॉजी में। देखें, क्योंकि मसनूई ग्रह जो है राहु केतु मिलके जो है शुक्र बनाते हैं। अब शुक्र आपका बीवी तो है ही है, लेकिन उसमें आधा राहु भी है। जब बीवी भोंग में आती है तो मतलब घर कैसे थर थर कांपता है। तो मतलब वो कंट्रोलिंग पावर तो है ना उसके पास। तो राहु क्या है? हेडक्वार्टर्स ऑफ कंट्रोल। तो वो आधा जो राहु है वो शुक्र में है ही है। और जो आप मुझे ये कह रहे हो कि भाई 11 काली मंदिर, काली माता के मंदिर, वो काली माता के मंदिर आप जा रहे हो। लेकिन उसके लिए वही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आपकी कुंडली में क्या वो आपको करना सही है, ये आपको वो बेस फॉर्मूला बताएगा। यस मैम। जी। और मैम एक और बात थी कि मतलब अगर कोई भूत प्रेत है, जैसे मंगल केतु होने की वजह से आ जाते हैं, तो फिर उसको भूत कैसे प्रेत मतलब ठीक? मंगल केतु की वजह से आ जाते हैं? यस मैम, मंगल केतु योग नहीं होता है ना, पिशाच योग मंगल केतु योग से। सर क्योंकि मैंने तो आज तक नहीं देखे ना भूत ना प्रेत, ना मंगल और केतु के साथ बैठे हुए भूत प्रेत तो मैंने कभी नहीं देखे। आप कौन सी एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो?
नहीं मैम, ऐसे बनता है मंगल केतु योग ना पिशाच योग बनता है मतलब। और मैंने देखा भी काफी कुंडलियों में कि उनको जिनके मंगल केतु था उनको ऐसी प्रॉब्लम थी मतलब। देखो ये सारी जो है ना, ये मंगल केतु की प्रॉब्लम नहीं है, ये राहु की प्रॉब्लम है उस कुंडली में। कि जो आप देख रहे हो, जो आपको जो चीजें दिख रही हैं, अब ये मंगल केतु का क्या जोड़ है? मंगल केतु का ये है कि भाई आपके भाई का बेटा, जी मैम। जिसका आपने मंगल केतु की युति देखी होगी, उसके भाई होगा और उसका बेटा होगा। भाई नहीं होगा तो मामे के मामा का बेटा होगा। जी मैम। और दूसरी बात कि भाई जिसका भी वो बेटा होगा, यानी मामे का या भाई का, उसके पैर में चोट जरूर लगेगी। पैर में चोट लगेगी ना? जी। मगर मैम जैसे भूत, मैंने मैंने देखा ना, जब दूसरे घर में या चौथे घर में मंगल केतु होता है तो वहां पर ऐसे भूत प्रेत होते हैं कि मतलब और मैम जैसे जब मेरे मंगल केतु था ना तो कहते हैं कि सर पर चोट लगती है, तो मेरे सर पर चोट भी लगी थी, मतलब दूसरे घर में है ना मंगल केतु। सर दूसरा घर जो है वो मंगल केतु से सर पे चोट नहीं लगी थी। आपको जो है उस समय राहु 101% आपके विंशोत्तरी दशा में कहीं ना कहीं काम कर रहा होगा, और उसमें महीना कुंडली में वो घूम के उस दिन वाली कुंडली में वो ग्रह लगन पर आया होगा, तो आपको वो चोट लगी होगी। नहीं मैम, जैसे मंगल खून होता है ना, तो केतु उसके साथ आएगा तो फिर वैसे खून बहेगा तो लॉस होगा, तो ऐसे मैंने ऐसे होता है मतलब। ऐसा, सर मुझे नहीं पता आपने कौन सी लाल किताब या कौन सी वो पढ़ी है। मंगल केतु के लोग मैंने देखे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी होते हैं, और जो कि बहुत बड़ी बड़े सीईओज जो होते हैं, वो भी मंगल केतु की युति लेके बैठे होते हैं कुंडली में। पैसे की उनके पास भरमार होती है। सिर्फ इसके कुछ आपको डूज एंड डोंट्स हैं मंगल केतु की युति, जो आपको करने चाहिए। वो वही चीज अगर आप समझ लोगे तो आपको अच्छे से हो जाता है। एक सेकेंड। जी। मंगल केतु का जो है प्रॉब्लम, जो ये बता रहे हैं, वो मैंने पहली बार सुना है। मंगल केतु जो है जोश है, और केतु जो है वो आपको वो जोश जब देता है, उसको और पुश देता है, और ये इंसान एकदम दीवाना हो जाता है अपने जोश को लेके, और वो इतना उस चीज को ये पावरफुल कर लेता है अपने पास से। अब यही चीज है ना कि ये दिमाग अगर अच्छी जगह लग रहा है तो वो आपको प्रोडक्टिविटी दे रहा है। अगर यही दिमाग आपका खराब चीजों में या वहम में लग रहा है तो वो आपको पतन की ओर लेके जा रहा है। यही अ, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप अपनी कुंडली मैं में डूज एंड डोंट्स को पहचानें। मैम इस शुक्र की प्रॉब्लम भी है कि अगर शुक्र अच्छा ना हो तो फिर मैम प्यार नहीं मिलता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसा कुछ भी तो नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है मैम, शुक्र ऐसा होता है कि सन सूर्य के साथ हो तो। ऐसा कुछ भी नहीं है। सूर्य के साथ तो शुक्र कब जिंदगी में कितनी बार आएगा आपका? वो तो गोचर में, अगर आप कुंडली में लेके पैदा हुए हो तो आपकी पत्नी जो है वो आपसे ज्यादा पावरफुल होएगी, उसका जो ऑरा होएगा वो आपको पूरा कंट्रोल करेगा। आपके या तो पिता या शुक्र, दो लोग जो आपके में लाइफ में होंगे वो कंट्रोल। लेकिन ये भी आपको देखना है कि वो किस खाने में बैठा है, कि ये युति किस खाने में बन रही है, तो वो उस फील्ड से रिलेटेड आपको कंट्रोल करेगा। मैम वैसे देखा कि ईगो बहुत होती है ऐसे इंसान में। और मैम ये है कि गुरु चंडाल दोष का क्या होता है इफेक्ट मतलब? कोई गुरु चंडाल योग नहीं है। वो गुरु चंडाल नहीं कहते हम उसको, हम कहते हैं कि अनलिमिटेड गुरु पावर। वो इंसान कुछ भी कर सकता है अगर वो उसको उस एनर्जी को टैप कर ले तो। अब वो कहाँ है, कौन से घर में है, उसके साथ क्या रिलेशन बन रहा है, ये सारी चीजें जो हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये सब सारी चीजें 3 दिन की वर्कशॉप में आपको अपने आप सामने आ जाएंगी।
मैम प्राइस क्या होगा? अभी आपके सामने पीपीटी हम शेयर करेंगे, जब तक मैं थोड़े और सवाल ले लूं। जी मैम। जी। अर्पणा जी अनम्यूट करके बात करें। जी नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम अभी आपने जैसे बताया कि अभी राहु का युग है वर्तमान में, ऐसी हम्म। कंडीशन में क्या लाल किताब में उच्च और नीच के ग्रह माने जाते हैं? और फिर अगर माने जाते हैं और मान लो राहु ऐसी स्थिति में लग्न में हो, तो फिर हम्म। उसका प्रभाव हम कैसे देखेंगे, या मतलब व्यक्ति उसका यूटिलाइज कैसे कर सकता है अपने जीवन में? देखें, आपने कहा कि उच्च और नीच के ग्रह लाल किताब में बिल्कुल माने जाते हैं। उच्च और नीच के ग्रह जो है, जैसे कि मैंने कहा डूज एंड डोंट्स में, हम उच्च और नीच के ग्रहों के डूज एंड डोंट्स को सबसे पहले फॉलो करवाते हैं। दूसरी चीज, राहु जब लगन में बैठता है तो ये इंसान जो है, इसके पास इतना बड़ा दिमाग होगा कि अगर तो इसने, वही मैंने कहा ना कि अगर तो ये राहु जो है कि भाई ये अनटच्ड बैठा है, तो ये एकदम पागल हाथी की तरह भागेगा। मतलब कि इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। लोग कहेंगे कि भाई तेरा दिमाग है कि क्या है, तू कहाँ पे बैठा है, तू क्या सोच रहा है, तू क्या करना है, तेरा पता ही नहीं चलता कि तू कभी क्या दिमाग में ले आता है अपने। एग्जम्पशन मतलब सामने वाले को लेके अपने दिमाग में एक पूरा एक स्टोरी फ्रेम कर लेना, ये राहु एक होता है। राहु एक जो है, अगर खुद सेल्फ पे काम करे तो ये इंसान अपने को टॉप लेवल पे भी ले जा सकता है। अब उसके लिए वही है कि भाई इसके कुछ डोंट्स हैं जो इसने करने हैं जिंदगी भर, और डूज हैं जो इसने करने हैं जिंदगी भर। तो जब राहु एक की हम बात करते हैं, तो मान लीजिए कि भाई ये राहु एक है, इसको एक तो अपने दिमाग की, जैसे कि ये मेडिटेशन के लिए तो इसको करना ही है। सुबह उठ के ये अपना, जो शाम पक्की शाम आती है और एक जो सब ये सुबह बिस्तर से पैर रखने वाला होता है, तो इसको अपनी मेडिटेशन तो करनी है, चाहे 2 मिनट की करे चाहे 3 मिनट की करे। जो प्रायन वो होता है कि भाई जो भस्त्रिका प्राणायाम होता है, वो इसने करनी है, क्योंकि ये सेल्फ में है। फिर उसके बाद जो है, इसको सामने वाले को कभी भी जज नहीं करना। अगर कोई सामने वाला इसको कोई चीज बता रहा है, तो इसको उसको ये बोल के अपने मन में सुनना है कि शायद ये मुझे कुछ सिखाने वाला है। तो ये हर की इंसान की जब सुनने लगेगा, तो ये राहु लगन में जो बैठा है वो अपने आप इसको प्रोडक्टिव रिजल्ट्स देना शुरू हो जाएगा। अगर ये चीज इसने नहीं करी, तो यही राहु जो है, इसके रिलेशनशिप्स, इसको खुद को मतलब कि एक आइसोलेशन या एक पागलपन, या एक कह लो कि भाई बड़ा बड़ा ही खराब वे में इसका दिमाग कर देगा। जी मैम। और मैम अभी जैसे आपने गुरु चांडाल दोष बताया कि वो नहीं होता है, मतलब वो एक्स्ट्रा हम्म। पावर होता है एक्चुअल में राहु की। तो जी। अगर ये नहीं, लग्न राहु में की भी, एक्स्ट्रा पावर नहीं होती है, वो गुरु को एक्स्ट्रा पावर होती है। ओके, तो जी। अगर ये स्थिति मान लो लग्न में ही बनती है, हम्म। तो फिर तो उसको ये हम कैसे handle इंसान, करते हैं? हाँ, तो ये इंसान जो है, ये अगर ये स्थिति किसी की भी लगन में बनती है, तो उसको हम, उस बच्चे के लिए या उसके पेरेंट्स को या उस इंसान को हम ये कहेंगे कि तू सारी जिंदगी पढ़ता रहे, कुछ भी पढ़। जी मैम, थैंक यू मैम। जी। पूनम हेलो। सिंह जी म्यूट करके बात करें। हेलो। हाँ जी। हेलो। अ, पूनम सिंह जी अनम्यूट करके बात करें। जी नमस्ते मैडम। जी। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अ, अच्छा, अभी आ रही है क्या आवाज? हाँ, अभी आ रही है, बोले। मैडम, मैंने लिखा था 13/10/1989 डेट ऑफ बर्थ है। मैरिज लाइफ के बारे में कुछ बताइए। सॉरी, मैं यहाँ पे कोई भी चार्ट नहीं ले पाऊंगी। अच्छा। अच्छा, जी। राहु के बारे में आप बोल रही थी, तो ये जो 13 है तो राहु का ही है ना? देखिए, ये आप न्यूमरोलॉजी से देख रही हैं, लाल किताब न्यूमरोलॉजी नहीं जानती, वो सिर्फ आपकी लगन कुंडली से आपको देख के आपके वो बताती है।
मेरे मन में बहुत सारा सवाल है, लेकिन ये पता नहीं कि आप उसमें मतलब ये भी चटनी ये भी। आप अनम्यूट करके बात करें, अभी मैंने सबको म्यूट किया है। पूनम सिंह हाँ जी, हाँ जी। जी मैम, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो। हाँ, आवाज आ हेलो। रही है। आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ये कोर्स शुरू होने वाला है। ये लाल किताब की रेमेडीज का कोर्स है। अगर आप किसी तरह के ऑकल्ट प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये कोर्स हेल्प कर सकता है। मैम मतलब किस तरह का सॉल्यूशन मिल सकता है? सॉल्यूशन का कुछ मुझे आप गाइड कर। आप कोई एस्ट्रोलॉजी कोई एस्ट्रोलॉजी में कुछ चीज प्रैक्टिस करते हो? नहीं मैम, प्रैक्टिस तो नहीं करती हूँ। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं एक टीचर हूँ। ओके। और थोड़ा अभी लाइफ में स्ट्रगल आ गया है, अनसडन, मतलब बिना कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था। तो मुझे लगा कि थोड़ा इसमें भी जाना जाए कि इस तरह का सिचुएशन के आने के लिए पीछे क्या कारण है। हाँ, तो उसके लिए पूनम सिंह जी, मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगी कि पहले आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा बहुत अध्ययन करें, फिर आप इस सब्जेक्ट में घुसें। अच्छा। जी। राजेश कुमार जी, अनम्यूट करके पूछें। हेलो, गुड जिनके आफ्टरनून मैम। सवाल हो गए प्लीज अपना हैंड डाउन कर लें। हाँ जी। मैम एक्चुअली मैंने बेसिक कोर्स किया है मैम, बेसिक कोर्स किया है लाल किताब का। तो ओके। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा रेमेडीज के बारे में मैम थोड़ा सा एग्जैक्टली नहीं सही समझ आ रहा है कि हमारी कुंडली में जैसे कौन सी एग्जैक्ट रेमेडी होती है जी। एक आधी रेमेडी करनी होती है क्योंकि सारे तो हम ग्रह की कर नहीं सकते मैम एट ए टाइम। तो कोई एक ऐसा जो ग्रह होता है जो एक ही ग्रह जो होता है बाकी सभी को वो कर देता है, सुप्रेस कर देता है, उनकी जो है एनर्जी जो होती है, खराब एनर्जी होती है उनको ठीक कर देता है। तो वो थोड़ा सा परेशानी होती है, जैसे मैम एट्थ में ही आ जाए अगर आपने राहु आ जाए। आपने अगर बेसिक करा हुआ है तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि आप इमीडिएटली जान जाओगे कि भाई जौन सा ग्रह यहाँ बैठा है, या जिसको मैं देख रहा हूँ कि जो हम्म, मुझे खराब कर रहा है, उसकी क्या मैं रेमेडी करके इससे वो कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि एक हम्म। बेस फॉर्मूला है जो लाल किताब की सारी सीरीज में पंडित जी ने बयान किया है, लेकिन कोई भी उसके बारे में बात नहीं करता है। हाँ मैम, ये मैं पूछ रहा हूँ कि हमें वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारी दृष्टियां भी होती हैं और हाँ, बहुत तो सारी इसके लिए जो है हम्म, एक सिंपल सी टेक्निक है, वही हम आपको हम्म। इस 3 दिन की वर्कशॉप में सिखाएंगे। ठीक है मैम, ठीक है। जी। ठीक है। मंजुला जी, आप अनम्यूट करके बात करें। Yeah, hi Niti. Niti, my हाय। question to you was that I have no idea about astrology. So for the Lal Kitab, do I need to first do a course of astrology? Is it नो, related? सी बेसिकली लाल किताब इज इटसेल्फ इज originated from the Vedic astrology only। तो अगर ये बेसिकली ये जस्ट रेमेडियल कोर्स है 3 दिन का, दिस इज अ वेरी स्मॉल वर्कशॉप। एंड बट इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ एनी फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी, देन आई वुड से यू गो फॉर अ लाल किताब बेसिक फर्स्ट, अगर आप लाल किताब में आना चाहते हैं। अदरवाइज आप वैदिक बेसिक भी कर सकते हैं इफ यू आर इंक्लाइन टूवर्ड्स दिस सब्जेक्ट। तो वो आपकी Yeah. अपनी चॉइस है। Yeah, because I'm a numerologist and a tarot card reader, but Lal Kitab remedies were attracting me, the हाँ, class, तो but I अगर wouldn't आपको know. हाँ, अगर आप एटलीस्ट कोई भी फॉर्म ऑफ अकल्ट Yeah, प्रैक्टिस yeah. करते हो, Yeah. देन यू कैन जॉइन दिस कोर्स, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। So, so if I join your 3-day course of Lal Kitab, I would be able to relate it to my यस, knowledge of numerology, यस, right? यस, So it, डेफिनेटली, yeah, because डेफिनेटली। practically, astrology is a vast subject. I don't think I can do it right now because it's या, huge. It's really huge and difficult, I think. इट इज नेवर Correct. Thank you एंडिंग। so much. Thank you so much. Thank you. जी। Yeah. आई थिंक 210511 8, प्लीज आप अपना नाम बताओगे? जी, नमस्ते। मेरा नाम माला है, माला मेहता।
जी। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो आपके मतलब मैंने बेसिक एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में कोर्स किया हुआ है, पर मुझे आज काफी सारे जो मिथ मेरे दिमाग में थे वो थोड़े क्लियर हुए। जैसे कि जो गुरु चांडाल योग आपने बताया ना, तो वो मेरे बहुत दिमाग में था क्योंकि मेरा है वो योग सातवें हाउस में, सेवेंथ हाउस में। तो लोगों ने बताया कि वो अच्छा नहीं होता है या जो भी है, पर आपने जो आज बताया है या और भी जो आपने बातें कही, तो इससे मेरे को लग रहा है कि मतलब बहुत कुछ नया जानने को मिल रहा है। मुझे एक बात बताएं माला जी, आपके हस्बैंड आपसे ज्यादा पढ़े लिखे? अ, बराबर पढ़े हुए हैं। ओके। बट हम्म। क्या उनका जब मुंह खुलता है तो वो बहुत सारी नॉलेज की बातें करते हैं, ऐसे लगता है किसी बहुत सन्यासी के सामने बैठ गए? बहुत नॉलेज है उनको, वास्ट हम्म। नॉलेज है उनके पास। हाँ, ये है गुरु, आपके गुरु और राहु। उनके मतलब वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। हाँ, और कितनी बार लोग उनके सामने से कट लेते हैं ये सोच के, अरे भाई अभी इसके सामने बैठेंगे तो बहुत सुनाएगा। और कितनी बार ये भी होता है कि लोग उनकी बातें सुनने के लिए उनको कॉल करते हैं या उनसे सलाह भी लेते एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ये है गुरु राहु का योग। अच्छा, तो ये मेरे लिए क्या मतलब, मैंने कई बार सुना है कि तुम्हारे इसमें गुरु चंडाल योग है तो वो अच्छा नहीं है, तो ये ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। आज मैंने आपसे ऐसा कुछ सुना भी नहीं है। तो मुझे ऐसा बहुत लगा। कुछ भी नहीं है। इसमें खाली आपका एक ही, जो आपको जो मैनुअल आपको ऊपर वाले ने दिया है उसमें हम्म। एक डोंट्स हैं। वो सबसे बड़ा डोंट आपके गुरु चंडाल सातवें घर में, या गुरु राहु, बेसिकली चंडाल तो जी मैं नहीं कहूंगी उसको, जी गुरु राहु सातवें बैठे होने का मतलब का ये हो गया कि भाई आपके घर में कोई जी। भी मंदिर नहीं होना चाहिए, और उस मंदिर के अंदर कोई धूप अगरबत्ती नहीं जलनी चाहिए, मतलब धुएं ओके वाली चीज नहीं होनी चाहिए। ओके। अच्छा। इतना बहुत अच्छा। आपको आपके मैनुअल में डोंट लिख के आया है, बस आपको उसको फॉलो करना है। जी, एक बात और बताती हूँ इसमें छोटी हम्म। सी, कि जैसे हम्म। आपने बताया कि राहु जो इसका लगन में होता है, तो मेरे हस्बैंड का राहु लगन में दिमाग बहुत बड़ा है, बहुत और बड़ा आपके है। साथ में घर में है। दिमाग में इतना भरा हुआ है कि वो इस जन्म में तो निकाल ही नहीं पाएंगे। करेक्ट करेक्ट। मुझे बहुत और अच्छा लगा, उनकी बहुत इंटरेस्टिंग है उनकी जो आपका। आकृति है, जो पर्सनालिटी है, उसमें वो इंसान जब किसी भीड़ में भी आता है ना तो वो अलग से पहचाना जाता है कि ये आ गया। बिल्कुल। और उनसे बहुत मतलब उनका वो ऐसे बहुत सॉफ्ट हैं, पर उनको देख के लगता है कि वो बहुत मतलब हम्म। स्ट्रिक्ट होंगे या इस टाइप के होंगे, कोई बात करने से पहले दो बार सोचेगा। और ये इंसान जो है ये असूल पसंद होते हैं। अगर उन्होंने बिल्कुल। आपसे कहा कि भाई ये ऐसे करना है तो वो कहेंगे कि तुम चाहे उल्टे भी खड़े हो जाओगे, नहीं तुम्हें ऐसे ही करना है। जी बिल्कुल, एकदम एग्जैक्टली। हाँ, तो ये है राहु का पहले घर का वो। थैंक यू सो मच। जी। अरुणा जी, अनम्यूट करके बात करें। हाँ मैम, गुड इवनिंग मैम, सॉरी गुड आफ्टरनून मैम। जी। मेरा ये क्वेश्चन है मैम, मैंने भी लाल की मैंने बहुत सुना है कि ये स्पेशली रेमेडीज के लिए ही होती है करके। अ, मैंने एक बेसिक का कोर्स किया था तो उसमें ना सिर्फ उन्होंने रेमेडीज बताया था कि मतलब जो मतलब जिसका भी एक कॉमन प्रॉब्लम जिसका भी होती है उसके लिए उन्होंने कुछ टिप्स वगैरह होता है जो, और वो सब उन्होंने बताया था। तो अभी ये क्या है, मतलब बेसिक है कि एडवांस है, जैसे कुंडली के नहीं, हिसाब से हम ना ये करेंगे? ना ये बेसिक है ना ये एडवांस है। ये एक पंडित जी ने हमें अपनी किताबों में एक ट्रिक दी है, जो कि मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि कोई नहीं बताता है। वो जब ओके। आप लोग क्लास में आओगे ना तो आपके वो जो चक्षु है ना, वो सारे खुल जाएंगे, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे कि एग्जैक्टली जो लोग खुद भी नहीं समझ पाते वो सिर्फ यही बता देते हैं कि भाई किताबों में जो रेमेडीज छपी हुई हैं, रेमेडियल बुक्स हैं लाल किताब की बहुत सारी, बस वो आपको वो पढ़ा देते हैं। लेकिन अगर हाँ। आपने बेसिक कोर्स किया और आपको थोड़ा सा भी एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है या आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आपके लिए 3 दिन की वर्कशॉप बहुत अच्छी रहेगी। मीन्स हमको अगर लाल किताब करना है तो एस्ट्रोलॉजी जरूरी है? थोड़ा बहुत जानना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये 12 घर होते हैं, 12 घर में हाँ। ये राशियां होती हैं, ये इतना मालूम है तो आप ओके। ये वर्कशॉप कर सकते हो।
ओके मैम, मतलब मुझे न्यूमरोलॉजी आइडिया है, एस्ट्रोलॉजी नहीं है, हाँ लेकिन जैसे आप ये बेसिक बोले तो हम ओकल्ट में तो इतना तो नॉलेज है ही है, इतना ग्रह हाँ, होते बस हैं इसका फिर आप ये ये सब। कोर्स कर सकते हो। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। जी तो जी। हम मतलब समझ जाएंगे अगर इस कोर्स को करेंगे तो। हाँ हाँ। ओके, जी। थैंक यू। सागर, सागर जी अनम्यूट करके बात करें। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मैं भी थोड़ा बेसिक का एस्ट्रोलॉजी किया हूँ। लेकिन इस लाल किताब का रेमेडीज के बारे में तो उतना ज़्यादा पता नहीं, मतलब बेसिक तो पता है, लेकिन कुंडली के हिसाब से क्या करना है वो सभी मुझे उतना मतलब कौन सा हाउस में हो तो क्या करना है वो तो मुझे मतलब मालूम नहीं है। तो एक कोर्स ऐसा ही बता रहे कि अच्छा रहता है, तो मैं यस, सीखने को इंटरेस्टिंग मैं हूँ। मैम यही तो उसका राहु क्या होता है मैम, यही तो उसमें राहु रहे तो सो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, सो उसका देखो क्या एट प्रो। हाउस का राहु जो है ना, वो शमशान की भूमि में एक आप कह लो कि पागल हाथी, पंडित जी ने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया है कि राहु हाथी होता है और वो पागल हो चुका है, वो एकदम पागल, और वो जो शमशान की जो राख है उसको उछाल रहा है, और वो इतना पागल हो चुका है। तो आठवें घर का जो राहु होता है, लोग उससे इसलिए भी डरते हैं क्योंकि ये इंसान जो है अपने लिए, मतलब कि जैसे कि राहु क्या है, राहु आपका दिमाग है। तो दिमाग अगर आपका शमशान की भूमि में या ऐसी कहीं गलत जगह पे लग जाए जो कि आपको, आप अपने को हार्म कर सको, तो वो ये इंसान के अंदर ये चीज आ जाती है। तो इसलिए लोगों को डराया जाता है कि आठवें घर का राहु ये ऐसा होता है। अब आठवें घर का राहु जो है आपको रिसर्च भी करवाता है, आपको जो है वो बहुत अच्छा इंश्योरेंस बेचने वाला डीलर भी बना सकता है, आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी दिलवा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि वो जो राहु की एनर्जी है अच्छी और बुरी, आप कैसे टैप करोगे। अब ये जो आठवां घर है, यही जो मैं आपसे कह रही हूँ कि ये कोर्स आपको ट्रिक बताएगा कि भाई ये जो राहु आठवां है ये पागल चंडाल हाथी है, या ये वो हाथी है जो आपको मतलब कि इस चीज से भी निकाल सकता है कि भाई ये शमशान में जरूर बैठा है लेकिन ये अपने कुटुंब को पालने की ताकत रखता है। मैम ये रिसर्च मतलब कोई भी रिसर्च हो सकता है कि कोई डीप भी नॉलेज रिसर्च वाला। हो सकता है, हाँ कोई मैम भी रिसर्च मैम कर सकता है किसी भी चीज पे। कोई जैसे दिमाग आपका किसी जगह लग जाए बस कि भाई मुझे ये जान के ही रहना है। ये मैम लोग अकल्ट। राहु आठवें वाले जो हैं वो खुफिया सर्विसेज के बहुत अच्छे एजेंट्स भी होते हैं, जिसको जासूस कहा जाता है। और जिसके राहु आठ होता है ना, आप देखना वो ना दूसरों को खुरचते हैं, मतलब जैसे बात करने बैठेंगे ना, और भाई और सुना, अच्छा मैंने सुना था तेरा वो हुआ, तू और बता, मतलब वो ऐसे उनका ना ऐसे चलती है दिमाग। तो पूरा निकाल लेते हैं पूरा जानकारी पूरा उनका बारे में। हाँ करेक्ट, करेक्ट। मैम रिसर्च मतलब ऑकल्ट में भी रिसर्च हो सकता है ना पूरा ऑकल्ट में ऑकल्ट। भी रिसर्च हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट में रिसर्च हो सकता है। ओके, थैंक यू मैम। तो मेरा भी आर्ट में ही राहु है, तो और जी राहु का दशा भी चल रहा है, विंशोत्तरी दशा। सो तो जी, अभी 1 साल है, तो इसमें डीप रिसर्च हो सकता है ना मैम। बिल्कुल हो सकता है। ओके मैम, 6th हाउस का जुपिटर कैसा है होता है मैम, 6th हाउस का सिक्स हाउस जुपिटर। का जुपिटर कोई खराब नहीं होता है, मगर उसके लिए वही मैंने आपसे कहा कि जब ये जो एक ट्रिक होती है उस वो बताएगा कि सच में ये अच्छा है कि बुरा है। ओके मैम, इसमें पूरा पूरा 3 दिन में पूरा हो जाता है ना पूरा का रेमेडी हाँ तीन सभी। दिन में पूरा हो जाता है, क्योंकि आपको ट्रिक की देखनी है, बाकी तो सिर्फ रेमेडीज आपको मिल जाएंगी। पूरी एक छोटी गाइड मिलेगी आपको पीडीएफ के रूप में। आपने एक बार ट्रिक समझ ली तो आपको पूरी जो गाइड है आप उसके उस पे काम कर सकते हो। फिर उसके बाद मतलब एक ट्रिक पता चल गई तो उसके ऊपर देख के एग्जैक्टली, पीडीएफ में हाँ रेमेडीज पढ़ सकते हैं। करेक्ट। थैंक यू मैम, मतलब बेसिक का नॉलेज है मुझे जी एस्ट्रोलॉजी का, तो रेमेडीज को जानना है मुझे। हाँ, देन यू कैन ज्वाइन द कोर्स। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। रीटा जी अनम्यूट करके पूछें, जिन जिन का क्वेश्चन हो गया प्लीज हैंड डाउन कर लें। रीटा जी। गुड आफ्टरनून हाँ जी, मैम। हाँ जी। मैम ये जो कोर्स होगा तो इसकी रिकॉर्डिंग क्या लाइफ टाइम मिलेगी? लाइफ टाइम मिलेगी, हमारी एकेडमी के जो पोर्टल है उसके ऊपर ये रिकॉर्डिंग्स रहती हैं।
और आपको इसका लाइफ ओके। टाइम एक्सेस रहता है। जब तक एकेडमी है तब तक आपको ये रिकॉर्डिंग्स आपके साथ रहेंगी। और ये एकेडमी बहुत पुरानी है, तो बाकी जितनी भी चीजें हैं वो अभी हम लोग अपना शेयर करेंगे, उससे आपको और भी पता चल जाएगा। ओके मैम। मैम जैसे आपने राहु इन लगन बताया, अगर केतु इन लगन होता तो व्हाट डज दैट मीन? केतु जो इन लगन होता है ये लोग बेपरवाह होते हैं, प्लस ये लोग जो हैं बहुत जल्दी किसी से अटैच और डिटैच हो जाते हैं। मतलब इनके जो इमोशनल साइड होती है वो ऐसी होती है कि अगर आज ही आपके साथ बहुत प्यार से बात कर रहे हैं और सडनली ये आपसे ऐसा मुंह फेर सकते हैं, इनको कोई दुख नहीं होगा उसमें। तो केतु जब एक में होता है तो बहुत अच्छा माना, मैं इसको बहुत अच्छा मानती हूँ, बाकी लोग माने ना माने। मैं ये कहती हूँ कि इंसान जब इस दुनिया में आया है और केतु एक लेकर आया है, वो ये है कि वो भगवान से जुड़ ऐसा सकता है कि वो अपने लिए मोक्ष भी पा सकता है। क्यों? क्योंकि केतु जो है वो सीधा सीधा स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको देता है, आपको लेनी आनी चाहिए। तो जब आप अपने ही लोगों से यानी अपने ही रिलेशन से आप अलग होने की ताकत रख सकते हो, तो आपको बिल्कुल जो है केतु एक जो है बहुत फायदा कर सकता है। और तो मैम ये क्या कहते हैं, किसी के साथ बैठा हो, जैसे सैटर्न के साथ बैठा हो तो सैटर्न के साथ बैठेगा इन तो लगन और में? भी इस योग को वो स्ट्रॉन्ग कर देता है। इंसान थोड़ा सा इसमें चिड़चिड़ा होता है, और थोड़ा सा ये कह लो कि भाई ज्यादा इंट्रोवर्ट होगा, बात ज्यादा बाहर नहीं करना चाहेगा, लोगों से कम मिलना चाहेगा, और लोग उसको सोचेंगे ये बड़ा मूडी है। मूडी नहीं हम्म, होता है कि ये अपने दिमाग में ही बहुत कुछ अजम्पशन सामने वाले की बना लेता है, तो उसी से वो चलता है। मैम जैसे आप रेमेडीज की बात कर रहे हैं, अब कई चीजें आपने भी खुद कहा कि अच्छे वाला ग्रह कुछ नहीं देता, बुरे वाला ग्रह दे जाता है अच्छा। तो मैम जब हम रेमेडीज करते हैं तो हमको ये क्या क्या पॉइंटर्स नोट करने पड़ते हैं कि हम जो रेमेडी कर रहे हैं वो हमारी सही दिशा में वही जाए? चीज, हाँ वही चीज आपको ये जो कोर्स है उसमें जो एक ट्रिक है वो बताएगी। ओके, ठीक है मैम। जी। और जी मैम जैसे थैंक। आठवें घर की हम क्या रेमेडीज करते हैं क्या? देखें, रेमेडीज हर घर की हो सकती है, बट वही मैंने आपसे कहा ना कि ट्रिक आपको बताएगी। ओके, डिपेंडिंग कि सारे कैसे कैसे फैक्टर्स देखने हैं और क्या अप्लाई हमने करना है, वो ट्रिक हम हाँ। जानेंगे। जी। ठीक है मैम, ठीक, थैंक यू ठीक। सो मच। अरूप जी, आप अनम्यूट करके पूछें। हेलो। गुड 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 आफ्टरनून हाँ जी, मैम। गुड आफ्टरनून। मेरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी और नाड़ी का मैं कोर्स किया हूँ पहले से ही। हम्म। थोड़ा एक्सपीरियंस है मेरा, 15 साल से ऊपर प्रैक्टिस में भी हूँ। अरे वाह। लेकिन मुझे ये जो आपका आपका बारे में पढ़ा थोड़ा, मैं कभी कभी सुना हूँ। आपकी ना आवाज ब्रेक हो रही है, बहुत ब्रेक हो रही है। हाँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। नेटवर्क अभी सुनाई दे रहा है, थोड़ा नेटवर्क में इश्यू जी। चल रहा है। जी। अभी 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 ठीक ठाक है। हाँ अभी ठीक है। हाँ, मेरा जो नॉलेज है थोड़ा वैदिक और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में है। लेकिन वो हम्म। लाल किताब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। थोड़ा मैं बुक हम्म। वगैरह में देखा हूँ लाल किताब में। हम्म। लेकिन वो लाल किताब में जो रिमेडी और प्लानिटरी प्रेडिक्शन जो होता है वो हम्म। कैसा होता है मुझे तो पता नहीं। क्या आप, हम्म। मैं जो आपसे सुन रहा हूँ कि आप रेमेडी के बारे में थोड़ा बोलेंगे इसमें। जी। लेकिन वो इसमें ये बेसिक जो नॉलेज कोर्स है, तो पता नहीं है, तो वो कैसे नहीं पता चलेगा? इसमें नहीं, देखो ग्रह तो हर पद्धति में सेम ही है। तो हम क्या कह रहे हैं आपसे कि लाल किताब में ग्रह की कैसे रेमेडी आप चूज करें, हम वो कोर्स आपको करवा रहे हैं। और क्या रेमेडीज है वो कोर्स आपको 3 दिन की वर्कशॉप में करवा रहे हैं, जिसमें आप
जैसे कि आपने नाड़ी करा है और थोड़ा बहुत वैदिक किया है, जो भी आपको 15 साल से इतना एक्सपीरियंस है, ये आपको कोर्स मदद करेगा। किस लिए? कि जब आप किसी की कुंडली जांच रहे हैं और उसकी प्रॉब्लम आपको पता चल रही है, तो आप इस वर्कशॉप से ली गई जो टिप्स हैं उसके द्वारा आप उसको इलाज भी दे सकते हैं रेमेडीज के रूप में। अच्छा, मुझे भी ये भी आइडिया है कि लाल किताब रेमेडीज में बहुत स्ट्रांग है, बाकियों की पद्धति जैसे है। देखिए, स्ट्रॉन्ग तो जब सही दवाई दी जाती है ना किसी बीमारी को, तो वो तो ठीक हो ही जाती है ना। मैम, अगर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर लग्न में कन्या लग्न में बुध है और फिर बकरी भी हो गया, तो उसका मतलब क्या निकलेगा? वो लाल किताब के हिसाब से हम जैसे यूज करते हैं वैदिक में लग्न में बुध, सर, ऐसा लाल ही किताब ना तो बकरी मानती है ना वो अस्त मानती है। लाल किताब आपसे ये कहती है कि भाई बुध आपका जो है लगन में बैठा है, आपको जो है सामने वाले से कम्युनिकेशन करने में थोड़ा सा, सामने वाला जो है वो आपको सही से समझ नहीं पाता, और आपको ये लगता है कि भाई मैंने तो इसको बड़े अच्छे से समझाया लेकिन इसको समझ ही नहीं आया, ये कैसा आदमी है। लेकिन सामने वाला ये सोच रहा है कि भाई ये समझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन मैं नहीं समझ पाया। तो बेसिकली काफी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके दिमाग में आती हैं लेकिन आप उसको बयान नहीं कर पाते, जिसका बुद्ध एक होता है। अच्छा अच्छा सर, मैम जो डिफरेंस क्या है, वो वैदिक और लाल किताब में कुछ डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है वैदिक और लाल किताब में। वैदिक जो है मदर ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, वहीं से लाल किताब ओरिजिनेट हुई है। बट पंडित जी ने जो उनको नॉलेज थी और जो उन्होंने अपना अनुभव इन अपनी किताबों में शेयर किया है, वो काफी काफी सटीक बैठता है। 100% जो है वो सामने वाले के पूरी लाइफ का वो बता सकता है। तो ये लाल किताब है। मैम, आपको जैसे मैं पूछा बुध का बारे में, वो सही हम्म। बैठा, क्योंकि हम अगर वैदिक के हिसाब से देखें, लग्न में बुध का मतलब गुड इन कम्युनिकेशन होना चाहिए। एग्जैक्टली exactly, जो कि लेकिन यहाँ पे लाल उल्टा है। किताब से नहीं। हिसाब से उल्टा हो गया। लेकिन वो करेक्ट। प्रैक्टिकली मैं जो दिख रहा हूँ वही सही है, आप जैसे बोल करेक्ट। रहे हैं। तो करेक्ट। उसका मतलब उसमें कुछ है, मेथड में कुछ है सोचने का। बिल्कुल, तो लाल किताब जो है वो आपको सब सही सही बता देती है। इसलिए मैंने कहा ना कि हर इंसान अपने डूज एंड डोंट्स के साथ आया है। सिंपल सी चीज है, आप अपना डूज एंड डोंट्स जान लोगे, जिंदगी आप लोगों की आसान हो जाती है। तो वही आपको डूज एंड डोंट्स पता होने चाहिए। और जो ये 3 दिन की वर्कशॉप है, इसमें आपको वो ट्रिक पता चल जाएगी कि बाद में भी अगर आप कभी लाइफ में ये मन बनाते हो लाल किताब को रीड करने का, तो आपको हर चीज बड़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्योंकि लोग बहुत वर्कशॉप सारी, कब शुरू हो रहा है मैडम? वर्कशॉप कब? अभी आपके सामने अभी अभी पीपीटी शेयर होएगा। जी 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 जी। जी। थैंक यू मैम, थैंक जी। चामा जी, आप अपना अनम्यूट करके पूछें, जिनके क्वेश्चन हो गए हैं प्लीज हैंड डाउन कर लें। हेलो मैम, राधे राधे। राधे राधे। मैम राधे राधे। राधे राधे जी। मैम, आप पढ़ा तो बहुत अच्छा रही हैं। मैंने भी बेसिक कोर्स किया है लाल किताब का, लेकिन हम्म। आपकी पढ़ाई का ढंग और जिन्होंने सर ने पढ़ाया उसमें बहुत अंतर है। बहुत मतलब ओके। कई बातों में मुझे तो लगा कि आप अच्छा बता रही हैं। मैम एक बात बताइए कि 8वें घर का मंगल है जो बद कहा जाता है, उसका क्या रेमेडी होती है? 8वें घर का जो मंगल है, एक तो वो खुद की जमीन का मंगल है, दूसरा वो शमशान में जलती हुई अग्नि है। वो जी अग्नि, अगर अकेला मंगल बैठा है 8वें घर में, जी, तो अकेला ही है मंगल। ये इंसान कभी भी अपनी जिंदगी में जैसे कह लो ना कि भाई तृप्त, जो तृप्ति होती है ना इंसान की एक, कि भाई जैसे कहते हैं हम कि भगवान का शुक्र करो, हर बार भगवान का शुक्र कर कि भाई तुझे, ये वो तृप्ति नहीं पा पाएगा। मतलब कि जिंदगी भर जो है ये अतृप्त रहेगा इसका मन। इसको ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ मेरे साथ हर बार कमी रह जाती है। 8वें घर का जो मंगल होता है, 8वें घर का मंगल लाल किताब बद भी कहती है, लेकिन 8वें घर जी का मंगल से इंसान को लंबी उम्र भी मिलती है। 8वें घर के जी। मंगल से इंसान जो है वो पैसे भी बना सकता है। अब यही है कि वो जो ट्रिक है ये आपको इस 3 दिन के वर्कशॉप से पता चलेगी। और मैम एक बात और बता दीजिए, जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में किचन बना है,
तो उसकी कोई रेमेडी होगी जो वो गलत देखिए, होता है नॉर्थ ईस्ट? नॉर्थ ईस्ट में अग्नि आना मंगल बद, जिसका मंगल 8वें घर का है, यानी आपके घर में अगर किसी का भी मंगल 8 या 4 है, आपको नॉर्थ ईस्ट में अग्नि मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपका मंगल, अगर आपका राहु 8वें घर का है या चौथे घर का है, आपको बाथरूम मिलेगा ही मिलेगा। आप कुछ नहीं कर सकते उसका। अभी हम थोड़े टाइम में मकान कुंडली लाल किताब की भी लेकर आएंगे, उससे तो पूरे खुल जाता है घर की, भैया ये सब है। अब आपने जैसा पूछा कि भाई अगर नॉर्थ ईस्ट में अग्नि है तो ये मंगल बद जो है ये चौथे घर का हो रहा है। तो मैं आपसे कहूंगी कि अगर आपका मंगल 8 है तो मैं ये कहूंगी कि भाई घर में थोड़ा कलेश रहना। मतलब जब भी कोई आपके घर में कोई काम होने लगता है, अच्छी कोई जैसे फेस्टिवल आता है या कुछ होने लगता है, तो घर में कलेश होता ही होता है। कोई ना कोई, मतलब कि कोई ना कोई, जैसे आप सोचते हो उससे पहले कोई ना कोई ऐसा खर्चा या ऐसा कोई इशू आ ही जाता है जिसको आपको सॉर्ट आउट करना ही पड़ता है। मैम हमारे बेटे का जो सेकंड हाउस में राहु और बुध है। हेलो। हाँ जी। मेरे बेटे का सेकंड हाउस में राहु और बुध है, तो गुस्सैल है क्या वो, ओके। इसीलिए उसको गुस्सा आती बहुत? नहीं, उसको गुस्सा इस वजह से नहीं आता, राहु बुध की वजह से उसको गुस्सा नहीं आता है। वो उसको गुस्सा, और सबसे ज्यादा वो गुस्सेल आपसे, आपके साथ चिड़चिड़ करता है। बताएं हाँ या ना? यस, सही हाँ, बात है क्योंकि सर। ये जो ये जो मंगल की अग्नि है 8वें घर में, जो कि चौथे घर से जल रही है, ये घर में कलेश का कारण बनती है। आपको वहां पे अपने घर की जो नॉर्थ ईस्ट का जो किचन है, उसको सफेद दीवारें होनी चाहिए, सफेद मार्बल का वो ये रहना चाहिए बेस, जिसके ऊपर आपकी अग्नि हो। और रात में जो है जब आप उसको बुझाएं, जब गैस लास्ट की जो बंद होती है उस पे गंगा जल का छिड़काव करके पूरा आप वो करें। और सुबह भी जब अपने किचन में एंटर करें तो गंगा जल डाल के ही किचन में आप घुसें। तो आप देखोगे कि ये जो मंगल बद 8 घर का है या चौथे घर का हो रहा है, ये सब सही हो जाएगा। मैम लेकिन आपका जैसे येलो कलर का हमारे यहाँ फर्स्ट बन गया किचन में, और ब्लैक उसका बोलना ना जहाँ पे गैस रखी है, और येलो पुताई भी है, तो अब इसके लिए फिर क्या करा जाए? गंगा जल कोई रेमेडी कर दें? सॉरी, येलो मुझे ना, बना हुआ है सब। येलो, जी येलो फर्श भी है नीचे, और ऊपर जो वो स्लैब बना है वो वही ब्लैक वो बना है। दोष भी है ना और वहां पे। जी मंगल के साथ साथ आपका गुरु भी चल रहा है, तो घर में जो लड़का है आपका, वो पढ़ा जी, लिखा होने के बावजूद भी उसकी पढ़ाई लिखाई उसके काम नहीं आएगी। ये बात तो आप सही कह रही है, पढ़ा तो है लेकिन बिजनेस कर रहा है, वो सर्विस नहीं कर रहा है। और गुस्सा जो भी बढ़ते है। ही जा रही है उसका। पहले घर में चारों गुरु बैठ गए हैं, मंगल भी, सूर्य भी, चंद्र भी और गुरु भी, चारों फर्स्ट हाउस में ही हैं। वो आपने जब लाल किताब करी है तो आपको उनको दिखाना चाहिए था ना उसकी कुंडली, उसकी तो मतलब, देखिए उसके पास तो जो आपका, जैसे अब जैसे ये हैवी कुंडली मैं कहूंगी, इसके तो डूज एंड डोंट्स का मैनुअल तो बिल्कुल बहुत जरूरी बनता है आपको लेना। मैम उन्होंने तो दिखाई कुंडली, उन्होंने सारे ग्रहों के अलग अलग उपाय बता दिए। अब सारे उपाय करना तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, एक दो हो तो उसे हम कर भी दें। अब ये तो गलत अकेला है ही ना कि बेटा है हर हमारा। ग्रह थोड़ी आपका खराब बैठा है जो सारे उपाय आप करोगे। हाँ आपकी उन्होंने मुझे स्क्रीन के सारे उपाय सामने बता दिए हमारी थे। एकेडमी की पीपीटी अभी चलेगी, तो टीम प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएं। ये हमारे नंबर्स हैं, ये हमारी वेबसाइट है। चामा जी, मैं आपसे कहूंगी कि आप ये वर्कशॉप जरूर करें, आपको और भी बहुत कुछ इसमें पता चलेगा। ठीक है मैम। मैम फीस जी। भी बता दीजिएगा कितनी है? हाँ, अभी अभी आपको इससे पता चल जाएगी। ओके, थैंक यू मैम। जी। ये 3 दिन का कोर्स रहेगा, इसमें आपको गाइड मिलेगी, प्रॉपर गाइड मिलेगी, जिसमें आपको सिलेक्शन ऑफ रेमेडीज और जो बेस फॉर्मूला है, जिस बेसिस पे ये चीज काम करती है, वो सिखाया जाएगा। ये जो जो ये प्रॉब्लम्स लिखी गई हैं, ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, बाकी बहुत सारी चीजें आप इससे सीखोगे। मनी फ्लो है, करियर ग्रोथ, एजुकेशन, चाइल्ड बर्थ, मैरिज, हेल्थ, प्रॉपर्टी, लीगल इश्यूज, बिजनेस, अब्रॉड सेटलमेंट, डिवोर्स, और भी लाइफ के जितने इश्यूज हैं वो आप सब यहाँ से सीख सकोगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
3 दिन का कोर्स है, 29 मई से स्टार्ट होएगा। फ्राइडे सैटरडे संडे 11 AM की क्लास रहेगी। ऑल लाइव जूम सेशन रहेगा। 1.5 घंटे की तकरीबन क्लास रहेगी। 2 घंटे भी हो सकता है। डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। 1.5 घंटे की पढ़ाया जाएगा, आधे घंटे आपका क्लियरिंग सेशन लिया जाएगा। प्रैक्टिकल केस स्टडीज, यस, जो स्टूडेंट्स होंगे उसमें जो जनरली हम लोग यही देखते हैं कि भाई वो अपने चार्ट्स को लगा सकते हैं, और वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, और ऑफ कोर्स जो गाइड मैं कह रही हूँ वो भी आपको मिलेगी। जूम पर है। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल ऑफ कोर्स मिलेगा। मोबाइल एक्सेस रहेगा, आपके मोबाइल पे आप हमारे ऐप के थ्रू इस कोर्स को देख सकते हो, बार बार रिपीट उसमें देख सकते हो। व्हाट्सएप की जो ग्रुप बनता है हम उस पर सपोर्ट देते हैं पूरी। अगर आपको आगे चल के भी कोई चीज की सपोर्ट है तो आप उस ग्रुप पे मैसेज करोगे तो आई मेक श्योर कि मैं आपके मैसेज का जवाब देती हूँ। और 18 महीने की एक्सेस रिकॉर्डेड सेशंस आपको रहेंगे। 3 दिन का कोर्स है, उसमें आपको PDF मिल गया, आपने टेक्निक सीख ली तो आपको और कोई इश्यू भी नहीं आएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक्चुअल कोर्स प्राइस जो है 30,000 का है, लेकिन इसको हम 3 दिन के कोर्स के लिए हम इसको इन फीस पे लेकर आए हैं। फॉर न्यू पार्टिसिपेंट्स 6,000 है। एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स जो है वो 5,000 है। और ये हमारी डिटेल्स हैं जो बैंक की आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एकेडमी मेंबर्स के लिए आज का स्पेशल डिस्काउंट जो है, जो आज लोग एनरोल करते हैं वो 3,100 है, और जो नॉन मेंबर्स हैं उनके लिए 4,100 है। आपके नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, आप उसको देख सकते हैं। 2 मिनट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको जो है एकेडमी से कांटेक्ट करना आसान हो जाए। अगर आप आज एनरोल करते हैं तो एकेडमी मेंबर्स के लिए 3,100 है, और नॉन मेंबर्स के लिए 4,100 है। थैंक यू टीम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सपना राज जी, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। हेलो मैम। हेलो, हाँ जी। मैम मुझे तो मतलब थोड़ा बहुत समझ में ये आता है कि जैसे लगन कौन सी है, राशि, नक्षत्र, ये सब। मतलब जैसे मेरे तीसरे घर मतलब लगन की मिथुन की कुंडली है। और मतलब पांचवें घर में मंगल, राहु, शनि, गुरु अरे बैठे हुए हैं। तो मतलब क्या लाल किताब में मैं कोर्स करने पे ये सब समझ पाऊंगी? यही। हाँ, अगर आपको बेसिक समझ में आता है, आप किसी तरह की ऑकल्ट प्रैक्टिस करते हो, कोई न्यूमरोलॉजी या टैरो कार्ड या कुछ भी? नो मैम, मैं मतलब ये सब देख के कुछ समझ लेती हूँ सारा कुछ। मैंने उसमें मुझे इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरे 6 महीना पहले ही हस्बैंड की डेथ हो गई। मतलब अच्छे ही थे, थोड़ा ड्रिंक करते थे, और मतलब बहुत मैंने कुंडली सब भी दिखाई, महामृत्युंजय जाप ये वो, मगर सारे ने मुझे ठग ही लिया। तो इसीलिए अब हमको मतलब उसी पे रुझान जाता है कि हम ये चीज कर पाएंगे कि नहीं। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर को दिखाया था उस समय कि किसी तरह से उनको हम बचा लें। देखिए, यही तो एक जिंदगी का असली सच है ना, कि जिसकी आई है उसको तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये जरूर है कि ये जो विद्या है, चाहे कोई भी पद्धति है एस्ट्रोलॉजी में, हम ये जरूर बता पाते हैं कि ये समय कष्ट भरा है। इसके लिए आप क्या चीजें वो कर सकते हो, तो वो सारी चीजें पता चल जाती हैं। बट मैं सपना जी यही कहूंगी कि भाई ये जो कोर्स है, ये 3 डे का जो वर्कशॉप है, ये बेसिकली उनके लिए है जो इसको यूज करना, मतलब कि जैसे कि जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं या प्रैक्टिशनर्स हैं,
उनके लिए अगर आपका इसके लिए रुझान है तो आप इसको अपने पर्सनल लेवल पे भी आगे चलने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकोगे। जैसे पांचवें घर में मंगल, राहु, गुरु, शनि चारों ग्रह हैं मैम, तो इसमें मतलब इसी वजह से कुछ खतरा हुआ क्या? ये आपकी कुंडली है? हाँ मैम, मेरी कुंडली है ये। आपकी लव पांचवें, मैरिज? हाँ हाँ मैम, मेरी लव मैरिज थी। देखें, उसके इससे पांचवें घर से तो इसका कोई रिलेशन नहीं है कि जो आप कह रहे हो ये बात। बट ये जरूर है कि भाई बाकी चीज जैसे उनके हाथ की रेखा, आपके हाथ की रेखा, आप दोनों का साथ, ये सारी चीजें जो हैं ये दोनों की कुंडली देख के पता चलती हैं। वो एक की कुंडली देख के हम ये नहीं कह सकते। तो उसी के बेसिस पे ही हम इसको लाल किताब की रेमेडीज देते हैं। अब ये यहाँ पे देखें कि भाई पांचवें घर में आपके इतने लोग बैठे हैं, अब लोग जो भी बाकी एस्ट्रोलॉजर्स देखेंगे वो कहेंगे हाँ हाँ इसी की वजह से है। आप मंगल का भी उपाय करवाया गया होगा, आपसे सबके उपाय करवाए गए होंगे। बट गलत यहाँ पे ये है कि पांचवा घर जो है वो आपके उनके मोहब्बत का घर है। मोहब्बत तो इंसान तभी करेगा ना जब आप उनके साथ होगे। अगर वो साथ ही टूट गया, टूट टूट जाए, तो वो आपने उपाय पहले उस ग्रह के क्यों करवाए? तो ये सारी चीजें हैं जो लाल किताब में हमें समझने की जरूरत है। हम लोगों की जिंदगियों से नहीं खेल सकते। लेकिन ये गुरु बात और है, चंडाल दोस्तों ने है मैम। गुरु चंडाल तो बिल्कुल भी मैं नहीं मानती, ना लाल किताब मानती है। 11वें घर में केतु है और 12वें घर में सूर्य और बुध है। कुछ नहीं प्रॉब्लम। बेटा है आपको? हाँ मैम, बहुत मतलब 10-12 बरस बाद हुआ था, क्योंकि मेरी माँ को भी हाँ लड़का नहीं था, तो मुझे भी हाँ, बेटा है तो बहुत। आपको एक ही टिप दूंगी कि अपने बेटे के कान छिदवा के रखें। दोनों कान की एक मैम? दोनों कान। और मैंने तो एक छिदवाया है, क्योंकि होने के बाद वो शीशा में चला गया तो मरने के तुल्य था, तो किसी ने बोला, तो इसी वजह से। नहीं नहीं, दोनों कान। और चंद्र जो है, चंद्रमा 9वें घर में है मैम। नौवे घर का चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, आपके पास पुश्तैनी पैसा है। नहीं मैम, चारों तरफ से कुछ नहीं हुआ। हस्बैंड भी मरे तो उन लोग निकाल दिए, बोले कि अब बेटा ही नहीं रहा। मेरी 2 लड़की है और छोटा लड़का है। मगर उनके इसीलिए। पास पीछे उनके उसमें तो है ना मतलब घर होगा, ये सब तो होगा उनका, आपके हाँ हस्बैंड। हाँ, घर गांव घर का है मैम। गांव घर का है, वो जमीन था, मगर वो लोग जमीन भी सब होगी। हाँ जमीन भी है, मगर वो सब जमीन बेच दिए हैं। सिर्फ अब डी ही सब जो रहने वाला होता है, डी डावर वही है। और दूसरे घर में शुक्र है। दूसरे घर का शुक्र भी बुरा नहीं है सपना जी। मतलब यही एस्ट्रोलॉजी में जा सकते हैं मैम, जैसे इंटरेस्ट आता है कि मतलब सीखने का, कर पाएंगे कि नहीं, कि पैसा इन्वेस्ट कर दें कहीं से लेकर भी, और हम कुछ देखें कर ही आप, नहीं पाए। अब ये तो बात अलग है कि भाई आप सीख पाओगे अगर इंसान कोई भी प्रैक्टिस या कोई भी शिद्दत से कोई काम करने को सोच ले, तो मैं नहीं सोचती कि भाई वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो आप उसमें 100% नहीं उतरोगे, 100% नहीं रिजल्ट्स ले पाओगे, लेकिन कम से कम 50 से 70 तो कर पाओगे। यस मैम। बट मैं आपसे यही कहूंगी कि आगे लोग आपको ना ठगे। और आपको अगर बेसिक मालूम है तो आप इसको रेमेडी क्लास को आप ले सकते हो। ठीक है मैम, थैंक यू। जी, आरती जी अनम्यूट करके पूछें। हेलो, नमस्ते मैम। जी। मैंने लाल किताब किया तो है, तो इसमें आप हम्म। रेमेडी जो बताएंगी वो उसमें क्या, जैसे लाल किताब बहुत फोकस करता है ऋण पे, है ना? किस और पे? ऋण पे, जैसे पितृ ऋण है या फिर मातृ ऋण है, भ्रातृ ऋण, वो ऐसे अलग, तो। वो तो वो रिन जो है वो अलग हो गया। ये जो 3 दिन की वर्कशॉप है ये इसमें सिर्फ आपको
चॉइस ऑफ रेमेडी की कौन सी रेमेडी देनी है, कहाँ देनी है, ये आपको सिखाया जाएगा। प्लेनेटरी बेसिस पे ओनली, है ना? करेक्ट, करेक्ट। लेकिन वो प्लैनेट कैसे सिलेक्ट करना है उसका एक फॉर्मूला है, उसका एक टेक्निक है जो आपको सिखाया जाएगा। ओके मैम। तो वो मतलब इक्वली वो वर्क करेगा, क्योंकि जैसे पहले बोलते मतलब मुझे, मैंने जिनसे सीखा तो वो बोलते थे पहले आप जैसे कुंडली के ऋण हटाइए तभी आपका मतलब बाकी ऐसा चीजें कुछ नहीं काम होता, करते हैं। ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं होता। हाँ, एक्चुअली मुझे वही थोड़ी सी बहुत कंफ्यूजन था रेमेडीज में, तो मैंने अभी तक कोई रेमेडी परफॉर्म नहीं करी ना कुछ करवाई। तो उसी की क्लैरिटी के लिए अगर आप जैसे बता रहे हो तो वो फिर अच्छा ही कोर्स है। ऐसा कुछ नहीं होता। आप जो है, ऋण जो है वो साल में एक बार आपको करना होता है, और वो जनरली मैंने ये देखा है कि जब जिस दिन सूर्य और चंद्रमा आपके नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, वो साल का जो दिन है वो आपका, उसी दिन आपकी जन्म तिथि पड़ती है। उस दिन अपना ऋण अगर आप कोई है तो वो आप उतारे, साल में वर्ष बस एक। कुंडली के अकॉर्डिंग जो ऋण नहीं आएंगे नहीं वो। नहीं, हाँ, नहीं नहीं नहीं, जो देखो जैसे तिथि, आप कौन से नक्षत्र में पैदा हुए जिसमें चंद्रमा हम्म। गोचर कर रहा था, और कौन से महीने में पैदा हुए जब सूर्य उस नक्षत्र में गोचर कर रहा था, उसकी और जिस जैसे तिथि मेरा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र है एंड आई एम जून बॉर्न, तो हाँ, तो उसको वो हाँ। जो जून बॉर्न है, वो जो इंग्लिश डेट पे आप बताओगे वो डेट, तो आपने इंग्लिश बताई, लेकिन वो जो तिथि है हमारी, वो तिथि आपकी हो सकता है पूर्णिमा थी। पहले। ठीक है हाँ, तो तो पूर्ण। पूर्णिमा पहले पड़ जाए इस साल, तो जिस हम्म। दिन पूर्णिमा पड़े उस दिन अगर आपके पास कोई ऋण है, एक ऋण आपने लाइफ का, और वो भी ऋण, आप जब ये टेक्निक सीखोगे ना आपको अपने आप पता चल जाएगा मेरे लिए इस समय जिंदगी के इस उम्र के पड़ाव में मेरे लिए कौन सा ऋण मेरे को सबसे पहले उतारना है। तो ओके। वो सारी चीजें आपको इस कोर्स से क्लियर हो जाएंगी। ओके मैम। जी। मैम एक और, जैसे कि 12th हाउस में मून एंड केतु का कंजक्शन है मेरे बेटे हम्म। में, तो वो मतलब उसको कैसे इम्पैक्ट करेगा, मुझे कैसे इम्पैक्ट करेगा? आप ज्यादा अटैच रहोगे अपने लड़के से, लड़का आपका ज्यादा अटैच नहीं रहेगा। दूसरा कि वो आपसे अलग, मतलब कि अब्रॉड सेटल होगा, आप दूर हो जाओगे उससे। आप सारी जिंदगी जो है अपने बेटे का नाम ले लेके, मतलब कि तू आजा मिल जा, वो कहेगा हाँ मैं बिजी हूँ माँ, मतलब वो डिटैच हो सकता है आपसे, लेकिन आप उतने ही अटैच हो उससे। अच्छा, ये क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे बताया, और मेरा मतलब जो ज्योतिष की जर्नी है वो यहीं से शुरू हुई, क्योंकि वो अभी मतलब टिल नाउ तो अभी तक तो बहुत 12th में ही है तो बहुत अटैच है। तो उन्होंने कहा कि आपकी बनती नहीं होगी ऐसे वैसे, तो मुझे कहा लगा नहीं ऐसा तो उन्होंने नहीं बताया। फिर वहां से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने लाल किताब से ही शुरू करा, तो अभी तक तो ऐसा नहीं है। हाँ, बट लेकिन ये ये जो जो आप है। बता रहे हो सेपरेशन का और उसका अब्रॉड सेटल होने का, ये तो है। हाँ। हाँ। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। तेजल जी सवाल पूछें अनम्यूट करके। मैम, आप खुद एस्ट्रोलॉजी सिखाते हो क्या? जी। मुझे आपकी एस्ट्रोलॉजी मतलब नॉलेज रियली अच्छा लगा। और मैंने अभी बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजी का जीरो नॉलेज है। मैंने जस्ट न्यूमरोलॉजी और टेरो सीखा है। तो रियली आई वांट टू लर्न एस्ट्रोलॉजी। आपकी कोई अपकमिंग क्लास है क्या एस्ट्रोलॉजी की? हाँ, हमारी बेसिक वैदिक की एस्ट्रोलॉजी की क्लास अभी आएगी, वो आप एकेडमी से जुड़े रहें, तो वो आपको अपना बता देगा कि जब मैं बेसिक एस्ट्रोलॉजी की क्लास स्टार्ट करूंगी। हाँ, और मुझे लाल किताब भी डेफिनेटली मुझे करना है। पर वही कंफ्यूजन है कि जीरो नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी का। लाल किताब में आप एक काम कर सकते हो कि वैदिक में घुसने से पहले आप एक लाल किताब का छोटा सा 3 डे का कोर्स, मतलब ये जो कोर्स है ये नहीं, हम मेरा एक पुराना कोर्स है वो आप एकेडमी से बात कीजिएगा, वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। वो ग्रामर ऑफ लाल किताब है, उसमें ना ग्रामर है, तो वो आप अच्छे से समझ सकोगे। ओके। तो सिर्फ वो जी। वीडियोस और पीडीएफ देख के मुझे समझेगा, या फिर वो क्लास हाँ, रिपीट आप होने वाली है? वो रिपीट अभी होएगी नियर फ्यूचर में, मगर अभी इस महीने तो नहीं, इस महीने और कोर्सेज लाइंड अप हैं,
तो वैदिक का जो है वो जुलाई में शुरू होगा, लेकिन उससे पहले ये वाला कोर्स है, फिर एक वर्षफल की टेक्निक है लाल किताब की, फिर हम लोग मकान कुंडली लेकर आएंगे। तो वो थोड़े एक से बात अलग बताऊं कोर्सेज। हाँ जी। एक बात बताऊं, मुझे आपका नॉलेज रियली अच्छा लगा। मतलब जो मिथ थे वो आपने उसको खंडित करके उसका एक अच्छे वे में एक्सप्लेन करा है, कुछ कुछ घर को और ग्रह को। तो मुझे लग रहा है कि मुझे आपसे जुड़ के मुझे कोर्सेज करने हैं। चलेगा, मुझे ऐसा जरूरी नहीं कि मैं यही मंथ में करूं। अभी मैं ये एकेडमी से तो जुड़ चुकी हूँ, ये मेरा फर्स्ट क्लास होगा, मैं कोई भी ज्वाइन करूंगी। पर मुझे ना सिस्टम से आगे बढ़ना है, मुझे वास्तु भी सीखना है और ये सब हाँ, कुछ तो करना आप, है। हमारी एकेडमी सब प्रोवाइड करती है, उनसे आप बात कीजिए। मेरी एक ग्रामर की क्लास है लाल किताब की, उससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसमें जो है वो एकदम जो है आपको समझ में आ जाएगा, और आपको वैदिक भी उससे काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके। जी। जैसे ये अभी ठीक है मैम। तो फिर ये कोर्स में अभी आप जो लेके आए 3 डेज का, वो मैं अभी ज्वाइन ना करूँ ना? नहीं, ये आपके लिए जो है आपको समझ ही नहीं आएगा। अगर हाँ, आपको कुछ कंफ्यूजन हो भी जाएगा नहीं, ना मुझे। हाँ नहीं, बिल्कुल भी ना करें। आप पहले जो है अपने ए स्टेप से स्टार्ट करें, उससे आपको जो है नॉलेज बढ़ती भी है। प्लस आपको राइट वे में लेना नॉलेज को ज्यादा जरूरी है, बजाय कि बहुत सारा इकट्ठा करना। हाँ, सही है, सही है। थैंक यू मैम, आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, अच्छा एक्सपीरियंस है, थैंक यू सो मच। जी। अलका जी, सवाल पूछें अनम्यूट करके। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा। मैम जैसे ये 3 दिन की आप वर्कशॉप देंगी, तो हम्म। इसमें कुंडली में सभी प्लेनेट्स कहाँ जहाँ जहाँ स्थित हैं, उन सब का आइडिया हमें लग जाएगा रेमेडी के लिए। आपको बेसिक पता है? मैम मैंने बेसिक किया था स्टार्टिंग में, जब ये ऐप शुरू हुई थी। मैंने आपसे भी थोड़ी वो मत मत का पैमाना वगैरह आपकी भी क्लासेस ली हुई हैं, आपको यदि कुछ थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा लाल किताब का भी लिया था। कौन तो सी वैसे वाली ली थी आपने? मैडम जब आपने शुरू ही की थी ये गुरु जी ज्ञान ऐप के थ्रू ना, स्टार्टिंग में। अच्छा, 4 साल, चार हाँ चार जी। सवा साल पहले वो जी मैम। ग्रामर क्लास थी, तो उससे तो हाँ आपको जी काफी नॉलेज मिल गई होगी लाल किताब की। मैम, वो मैं सब ना उस समय नहीं कर पाई थी, इस तरह की कंडीशन थी। तो ओके। समझ रही थी अच्छे से। तो हाँ। और बेसिक एस्ट्रोलॉजी मुझे आती है, ओके। इसलिए तो फिर मैं हाँ, कर तो सकती उसके हूँ। अगर बेसिक आती है आपको तो आप ये कोर्स कर सकते हो। आपको इससे ये जरूर पता चल जाएगा कि भाई कुंडली में कौन सा ग्रह सच में तकलीफ में है। यही इस कोर्स का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है, लेकर आना कि भाई बजाय इसके कि हर ग्रह को उठा के आप उपाय कर देते हो, नहीं, आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा ग्रह सच में तकलीफ में है, हमें उसका क्या इलाज करना है। तो मैडम मेरे एक बेटे का लगन में शुक्र है और एक का 7th भाव में है। वैदिक वाले तो कहते हैं कुछ अलग अलग सा बताते हैं कि आपकी दो आवाज दो ना बहुत शादियों के धीमी आ योग रही हैं। है। मैडम लगन में शुक्र है और 7th पार्टनर भाव में शुक्र है। लगन में शुक्र है तो भाई मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा उसका कनेक्शन डिफरेंट फीमेल से होता है ऐसे इंसान का, और खुद भी जो है वो सजा धजा, और उसको बड़ा सजने धजने का प्रॉपर, उसके कपड़े पे एक सिलवट नहीं होनी चाहिए, मतलब वो हाँ, अपने को शीशे में देखकर घर से निकलता है बार बार। अट्रैक्शन में तो आता है वो जल्दी से। थर्सडे को हुआ था मैम वो बेटा। ओके। और एक बेटे का ना राहु 12वें में है, 12वें में राहु। तो क्या उसका ओके। विदेश का मतलब उसको जन्म स्थान से दूर रहना जरूरी है? कुछ इस तरह बिल्कुल का जरूरी बता। है। तो मैडम ये वर्कशॉप ले लूं मैं, मुझे मतलब फायदा मिलेगा इसका? हाँ, बिल्कुल ले लें आप, क्योंकि इसमें आपको देखो हम रेमेडी कोर्स लेकर आ रहे हैं। अब मैं ये कहूंगी कि देखें, अगर आप ये सोच रहे हैं कि राहु 12 होने में उसको विदेश रहना ही पड़ेगा, उसका मैं कुछ कर सकूं, सॉरी, वो तो उसकी कुंडली में मैन्युअली में लिखा है कि भाई ये उसने करना ही है। अगर वो अपनी जन्मभूमि पे रहेगा तो उसको कष्ट आएंगे, इसलिए वो 12वें का जो राहु है वो उसको वहां पे सेटल करवा के ही रखेगा। मैडम शादी में भी बहुत दिक्कत आ रही है।
हाँ, क्योंकि वो 12वें घर का जो है वो बेडरूम भी है ना, तो वहां पे राहु, अगर ये विदेश चला जाए और विदेश में ही कोई लड़की जैसे आपके धर्म की हो या कोई वहीं पे हाँ उसकी जी। कोई साठगांठ हो तो वो शादी हो जाएगी। तो ये विदेशी जरूरी है जन्म स्थान, तो जैसे ही हम यूपी स्टेट से हैं, किसी दूसरे स्टेट में भी यदि रहेंगे तो बर्थ समुंदर प्लेस का। पार होना चाहिए, अगर आप दिल्ली में हो तो बॉम्बे। अच्छा, ओके मैम। जी, एक थैंक सेकंड यू। होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड। कांतिलाल जी, आप अनम्यूट करके बात करें। कांतिलाल जी। हेलो, आवाज हेलो। आ रही? हाँ। हाँ जी। हाँ, मैंने आपसे पहले कोर्स किया था एक, देखो गोयल साहब थे, कृष्णमूर्ति केपी, ज्योतिष पद्धति। केपी किया था ना आपने? हाँ, केपी किया था मैंने आपसे, आप जानते हो ने। आपको हाँ, दुबई मैं आपको आपका से, दुबई नाम से भूली नहीं हूँ। हाँ हाँ, उस टाइम बहुत अच्छा कोर्स हो गया था आपका। हाँ जी। हाँ, और मैं वो नोट्स भी अभी तक मैं यूज करता हूँ, बहुत बढ़िया नोट्स। आपने पीडीएफ दिया था हमको, सब प्रिंट करके रखा मैंने मेरे पास में, और उसका ओके, यूज भी करता हूँ। बहुत अच्छा। हाँ, आप कैसे हैं अभी? अभी ठीक है, अभी 85 चल रहा है मैडम। जी, बहुत अच्छा। और आपने दीपक गुप्ता को भी जी जानते हैं, मैं उस टाइम पूछा था आपको, दिल्ली के सीआईएल गुरु, सीआईएल गुरु, जी सीआईएल गुरु जी। दीपक गुप्ता। हम्म, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी लाल किताब अब पूरा लाल, केपी नहीं लेती हो आप? हाँ जी। केपी केपी अभी बंद कर दिया लेना? केपी अभी कोर्स आया नहीं है अभी। हाँ, ये लाल किताब चल रहे हैं, उसके छोटे जाने पे एक कोर्सेज मैसेज चल आया हुआ रहे था हैं। ना, लाल किताब का तो हम केपी इस एडमिशन साल ले हम रहे थे। दोबारा लेकर आएंगे। बीच में मेरा एक और कोर्स था केपी का, वो हमने क्या? किया। मुझे नहीं आया, पेमेंट कुछ का कोर्स मालूम आ नहीं गया पड़ा अभी। मुझे मालूम नहीं पड़ा, नहीं तो मैं पक्का ज्वाइन तो करता था। हमने अब डिफरेंट कौन सा ट्विस्ट के ग्रह कहाँ साथ लाए बैठा है? थे, वो हमने किया था। नहीं अच्छा आ अच्छा अच्छा। जी कोई बीच में बात कर रहा है क्या, पता रहा, नहीं, लेकिन देख जाएगा। कुछ सुन ही आ रहा है। बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है जिनको एस्ट्रोलॉजी। हेलो, हेलो। कोई बात कर रहा है बीच में, डिस्टर्ब हो रहा है हाँ, पूरा। आई थिंक कोई बात कर रहा है, तो मैं सबको म्यूट कर देती हूँ, आप अनम्यूट करके बात करें। हाँ, ठीक है। नहीं, क्या मेरे कुछ फ्रेंड्स है ना, उनको भी मैंने बताया था कि आप केपी बहुत अच्छा पढ़ाती है, तो इसलिए अगर आप लेंगे तो मैं उनको बताऊंगा लेने के लिए, क्लास ज्वाइन करने के लिए आपका। हेलो, हेलो। हेलो। हाँ जी। नहीं, मेरे कोई फ्रेंड्स है, उनको बताऊंगा केपी ज्वाइन करने के लिए उस वक्त, अगर आप हाँ, केपी के जरूर, लाओगे मैं तो। आप एकेडमी एकेडमी आपको मैसेज कर देगी, मैं उनको हाँ बोल के रखूंगी। हाँ, जरूर जरूर जी बताइए। जी। कि मैं गुप्ता से तो सीखा हूँ, लेकिन आपसे भी बहुत अच्छा हुआ था उस वक्त कोर्स। जी, ठीक है। थैंक यू ठीक, कांतिलाल जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। जी जी। कुशांगी जी हेलो। जल्दी पूछें, उसके बाद मैं जी जी। सेशन खत्म करूंगी। मैम, हाँ जी। मेरा और मेघना जी अभी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। हम्म उनकी हेल्थ थोड़ी सी अभी ठीक नहीं चल रही है। तो मेरा और हम्म। मेघना जी का वही कंबाइंड क्वेश्चन है कि सिंस वी आर डूइंग लाल किताब कोर्स ऑलरेडी, तो हम लोग ज्वाइन करें ये, मतलब हमारे लिए बेनिफिशियल होगा ये? बेनिफिशियल क्यों होगा आपके लिए? आप तो संपूर्ण पढ़ रहे हो मेरे से। हाँ हाँ मैम। और आपको वही फॉर्मूला मैं बार बार बताती हूँ, उसके बाद भी आपने नहीं पकड़ा। चले कोई नहीं, इस बार नहीं की नहीं जो। मैम, मेरे को तो वो जो हम लोग करते हैं, मतलब बीएनएन और बहुत सारी चीजें वो करके, तो इसलिए मेघना मैम ने भी यही पूछा है कि एक बारी कुशांगी पूछ लो कि संपूर्ण तो वी आर ऑलरेडी डूइंग, विल हम वी तो गेट बुक समथिंग टू वाइज टेक अवे? पेज टू पेज कर रहे हैं, और आपके हाँ पास जी तो मैम। पूरा समुंदर है, उसमें तो आप कब से गोते लगा रहे हो।
अभी उसके हाँ, लिए और आप एक उन्होंने छोटा तो सा आपके साथ ना पहले भी एक और कोर्स करा हुआ है लाल किताब का ही। तो हाँ, मीना हाँ, जी ने तो ना। वो वही हाँ, तो वही पूछ रहे हैं कि कुशांगी एक बारी मेरे बिहाफ पे भी एक बारी पूछ लो कि हम एनरोल करें या फिर मतलब विल वी बी नहीं, टेकिंग मेरे को नहीं समथिंग लगता फ्रॉम इट। कुशांगी जी आपको ये एनरोल करना भी चाहिए। बिकॉज आपको ये चीज तो मैं संपूर्ण की क्लास में कब से बोलती आ रही हूँ, मतलब कि वो जो हाँ हाँ मैम। फॉर्मूलाज है, ठीक है, ऑफ कोर्स ये एक फास्टर वे है टू रीच। आपको तो पूरा घुमा के सारी चीजें बताई जा रही हैं, मगर ये फास्टर वे है, दिस इज अ शॉर्टेस्ट वे। कि भाई जो लोग ठीक लाल है। किताब पूरा नहीं पढ़ सकते या नहीं जानते उनके लिए मदद कैसे होएगी, ये उसके उस तरीके के लिए हेल्पफुल है। जी जी मैम, ठीक है, मैं एक बारी उनसे कनेक्ट कर लेती हूँ हाँ, कि ये बाकी है। जो हमारी वेंसडे की क्लास होएगी आप उसमें भी बात कर सकते हो। हाँ मैम, पर वो ऑफर आज ही है ना। ओके। हाँ, लेकिन वैसे यही है कंसिडर कि कर इसमें लेते हैं, ये इसमें लोग कंसिडर कर लेंगे अगर हम उस दिन भी हाँ, बोलेंगे आप कि हमें। एकेडमी से बात कर लेना। और ये तो हाँ बहुत मतलब ये फास्टेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वे है टू रीच द गोल। वो जो है आप इलेबोरेशन और पूरे डिस्क्रिप्शन और फुल उसके साथ पढ़ रहे हो ना, हाँ हाँ थ्योरी मैम, के। वो रूल्स तो हम लोग वही यूज कर ही रहे हैं एंड इट इज ऑब्वियसली हाँ बेनिफिशियल ऑल्सो। तो हाँ, इसलिए हमने कहा कि एक बारी उन्होंने भी रिक्वेस्ट करा कि कुशांगी एक बारी रेज कर लो हैंड। ठीक है मैम। ठीक है, ठीक है। हेलो। जी। हेलो। हाँ जी। हेलो। जी मैम, मैं श्वेता राय। मैम मैं पूछना हाँ जी। चाहूंगी। हेलो, सुन पा रही हैं मैम? हाँ, हाँ जी, आवाज आ रही है। जी। मैम मेरा 10वें घर में केतु और शुक्र है, ओके। तो इसके बारे में बता दीजिए। शुक्र और केतु है, आपको जी बेटा है? 10वें। जी मेरा बेटा है 16 साल का। लेट हुआ था? नहीं, जल्दी हो गया था। ओके। कितने साल, 16 साल का है ना अभी तो? जी। जी। ठीक है। तो देखो, केतु और शुक्र का ये मतलब होना कि भाई आपके जो 10वां घर है, कर्म स्थान है, उसमें जी। एक तो ये भी आपको दिखाता है कि भाई आप जिंदगी में कोई भी एक प्रोफेशन मतलब उसको प्रोलॉन्ग नहीं कर पाए हो। जी। कि जैसे कि आपने सोचा कुछ और हुआ कुछ। चौथा जी घर खाली बिल्कुल। है? जी चौथे घर में जी शनि है। हाँ, तो जब यहां से वो आपको यही है कि भाई ये कह लो कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने घर के उसमें ही फंस के रह गए, आपने सोचा बहुत कुछ लेकिन कर नहीं पाए। दूसरी चीज कि आपके हस्बैंड की कोई मार्केटिंग या घूमने वाली जॉब है? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं, उनका बिजनेस है प्रॉपर एक ही जगह। लेकिन बिजनेस में वो कोई चीज सप्लाई कर रहे हैं, इधर उधर कोई चीज जाती है उनकी? नहीं, सप्लाई तो नहीं कर रहा है मैम, एक शॉप है बस, जो आयरन की होती है। जी। हाँ, तो सामान बेचते हैं ना, मतलब सामान जी देते जी, हैं। सामान बिकता है जी। हाँ। और दूसरी चीज कि ये जो शुक्र और केतु की युति यहाँ पर है, आपके अपने संबंध आपके पति के साथ या आपके बेटे के अपने शुक्र के साथ वहां पे जी। इश्यू हो सकता है, या आपके भाई जी। के अपने शुक्र के साथ कोई संबंध थोड़े से वो खराब हो सकते हैं। आपके ब्रदर हैं? जी बिल्कुल है, ब्रदर है। उनकी वाइफ के साथ उनकी कैसी जमती है? ठीक ठाक ही है मैम। ओके। और वो जी। कहीं पे उनके मतलब कि उनका जो मायका है और ससुराल वो थोड़ी दूरी पर है? जी मैम, उनका दूरी पर है। ओके। और आपका मायका और ससुराल? मेरा 1 घंटे का रास्ता है। ओके। ठीक है, बस इतना ही है ये शुक्र और उसका। आपके जी। लिए यही प्रॉब्लम है कि ये 10वें घर में है तो आपके कर्म को इफेक्ट करता है। और जी। आपके हस्बैंड की जो शॉप है वो भी इतनी अच्छे से नहीं चल पा रही होगी बिकॉज ऑफ केतु एंड शुक्र इन 10वें भाव में। अच्छा। और मैम गुरु है मेरे 7वें घर में। तो घर में पूजा पाठ कम करें। अच्छा। नहीं, पूजा घंटी पाठ तो मत मैं कम बजने ही दें। करती हूँ मैम। घंटी मत बजने दें। अच्छा, नहीं मैं पूजा ज्यादा नहीं करती मैम।
हाँ, तो आपको जाना है तो मंदिर जाना है। अब यही सारी चीजें ना कि हम लोग सब डूज एंड डोंट्स के साथ आते हैं। अब ये डूज एंड जी। डोंट्स अगर हमें नहीं पता है तो हम जिंदगी में वही गलतियां करते रहते हैं और फिर हम ग्रह के उपाय भी करते रहते हैं, कुछ असर नहीं होता। अच्छा मैम, और चंद्र भी मेरे 5वें घर में है, तो इसका बहुत क्या है? अच्छा। ये अच्छे हैं? हाँ। अच्छा। और जैसे कि एक पंडित जी ने बताया था कि मेरे हस्बैंड और मेरी कभी नहीं बनेगी, कुंडली में लिखा हुआ है साफ ऐसा साफ। है नहीं। मैम उसमें लिखा है, पंडित जी ने मुझे बताया हाँ, कि तो फिर कभी आपके बनेगी दिमाग में ही तो नहीं। पहले, और आपके तो दिमाग में पहले से ही डाल दिया कि बनेगी नहीं। आप बनाना भी कोई चाहे तो भी नहीं बनेगी, शनि 4 है। मैम ठीक है। बनती ही नहीं है, क्योंकि वो कभी सुनते ही नहीं है मेरी बात। अरे कैसे नहीं सुनेंगे और क्यों सुनेंगे? आपके दिमाग में एक तो ये बात डाली है, और आपका शनि 4 है। शनि 4 जो है वो घर में क्लेश। आप जो है चीजों पे अड़ जाते हो, आप एक ही चीज को बार बार रिपीट मोड पे चलाते हो। वो कहते हैं कि भाई तू रिपीट क्यों करती है, एक ही बार बोलना बात। अच्छा। तो वही चीज है कि इसमें किस ग्रह का उपाय करना है, इसीलिए ये कोर्स हम लेकर जी। आ रहे हैं कि भाई आपने पूरी कुंडली बयां कर दी। अब इसमें जी। अगर आप बाकी पंडित के पास जाओगे कि चंद्र का भी तुम उपाय कर लो, शनि का भी उपाय कर लो, केतु शुक्र 10वें में उसका भी उपाय कर लो, नहीं। अब ये जी। जो प्रॉब्लम आप बता रहे हो उसके रिलेशन में कौन सा ग्रह आपको तकलीफ दे रहा है, आपने सिर्फ उसी को हटाना है। ओके। तो ये मुझे लाल किताब की रेमेडी से पता चलेगा मैम? जी। अगर आप कोई चीज, कोई ऑकल्ट में प्रैक्टिस करते हो तो ही आप ये कोर्स करें तो आपके लिए अच्छा है। मैम मैं समझी नहीं, कैसे बोल रहे हैं आप कोर्स का? मतलब कि अगर आप कोई टैरो कार्ड या न्यूमरोलॉजी, केपी या कोई भी तरह की एस्ट्रोलॉजी अगर आप प्रैक्टिस करते हो, आपको जी। बेसिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, तो आपके जी। लिए ये कोर्स जो है वो सूटेबल रहेगा। मैम मुझे इसकी कोई नॉलेज नहीं है। हाँ, तो फिर ये जो है ये प्रोफेशनल कोर्स है। ये रेमेडीज और ये सब वही लोग कर यूज कर पाएंगे जिनको थोड़ी बहुत भी नॉलेज। मतलब मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे कोई नॉलेज नहीं तो। जी। ओके ठीक है मैम, थैंक यू मैम। जी। थैंक यू एवरीबडी फॉर योर टाइम, एंड वी हैड अ लवली सेशन। और आप लोगों को हम बहुत जल्दी क्लास में देखेंगे। जी नमस्ते। मैम थैंक यू। नमस्ते। सॉरी मैं नमस्ते। अभी आई मैम, रितु बोल रही हूँ मैम। हाँ तो जी बहुत रितु अच्छा जी। लगता है मैम, आपको देख के ना मेरा दिन मस्त हो जाता है। ठीक है, थैंक यू। मैम ये मैंने थैंक तो यू। पहले लाल किताब करी हुई है आपसे, तो क्या ये अभी यूजफुल होगी मेरे लिए फिर से? मतलब वही चीज ये है जो या है, समथिंग ये डिफरेंट है? अगर आप रेमेडीज में आज भी कंफ्यूज रहते हो, ये इसका एक बेस एंड टेक्निक, एक टिप एंड ट्रिक लेकर आ रही हूं मैं, जो आपके लिए बहुत यूजफुल होएगी। जो आप पूछते हो ना कि ग्रह या मेरी मदद चाहते हो, वो आपकी बंद हो जाएगी। ओके मैम। एक्चुअली जी। मैंने तो अभी ज्वाइन किया, तो मैं रिकॉर्डिंग मांग लूंगी उनसे, फीस वीस क्या एक बार हाँ, देख लूंगी। ठीक है, ठीक है। थैंक यू मैडम सो मच मंगल एवरीबॉडी। राहु 12th में रहेगा तो भी बाहर जाएगा? सॉरी। मंगल राहु 12th में रहेगा, मीन्स राहु मंगल के साथ रहेगा तो भी नहीं, बाहर जाएगा? वो उसका भाई बाहर जाएगा। भाई तो नहीं है, बहन है तो। भाई नहीं है, बहन है। या अगर भाई नहीं है तो उसके जो चाचा ताए का कोई लड़का है तो वो बाहर जाएगा। या ये इंसान जो है किसी पुलिस या वकील के जो पौधे पर कोई ऐसी किसी प्रोफेशन में घुसेगा। हाँ, वकीलात में गया है वो, कर रहा है, हाँ मेरा बस। बेटा ही है। और उसको हाँ तो नींद बस, नहीं आती है मैडम। नींद नहीं आती है तो आप उसके लिए जो है उसके सिराने में सौंफ को लाल कपड़े में बांध के रखें। राहु जो है वो नींद का थोड़ा सा इशू देता है 12वें घर में, और मंगल रहने से मन बेचैन रहता है। उसमें इतना जोश होता है कि वो जब रात में सोने भी लगता है ना तो भी उसमें जोश रहता है इस इंसान में। उसका दिमाग जो है हाँ, 24 बहुत घंटे जोश। चलता है। ठीक है। ओके थैंक मैडम, सी यू, ऑन थैंक यू। 29, थैंक यू।